उस बुजुर्ग ने क्या किया, वो सुबह उठे और कुल्हाड़ी ली, जंगल गए, लकड़ी काटी, दरूद पढ़ के लकड़ियां काटी और लकड़ियों को जंगल से ला करके उसे बेचा। बेचने के बाद उन पैसों से बाजार से एक ईंट खरीदी, ईंट को अपने रुमाल में लपेटा, उसे घर लेके आए। सुबह को फिर आपने कुल्हाड़ी ली और फिर लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गए तो ईंट को अपनी बगल में दबा के गए। जब ईंट लेके जंगल गए और फिर रस्सियों में उन लकड़ी के गट्ठर को जब समेटा तो उस ईंट को उसी के बीच में डाल दिया, उसी लकड़ी के गट्ठर में उस ईंट को भी उन्होंने डाल दिया और उसको सर पे रख करके उसी मस्जिद की ईंटें जहां बिखरी हुई थी उसी के करीब से निकले, जानबूझ करके पैरों में ठोकर लगाई और जमीन पर गिरे जहां पर ईंटें बिछी हुई थी मस्जिद की। और जब वो वहां पर गिरे तो वो रस्सी ढीली थी और वो लकड़ी का पूरा गट्ठर खुल गया। जब खुल गया तो दिल कहे तो बोलिएगा वो ईंट खिसक करके उन्हीं ईंटों में शामिल हो गई। वो ईंट फिसल कर खिसक के उन्हीं ईंटों में शामिल हो गई। जब वो ईंट उसमें जम हो गई, शामिल हो गई, तो वो गट्ठर उड़ाया। पुलिस के लोगों ने डांटा, ये क्या तरीका है? बोले साहब गलती हो गई, बोल जाओ। वो लकड़ी गट्ठर लेके चले आए मार्केट, बात खत्म हो गई। जब वो मस्जिद बन के तैयार हो गई तो हारून रशीद कहता है कि मैं अपने महल में लेटा हुआ था, महल आज भी मौजूद है, शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी के रोज़े शरीफा के करीब में। वो कहते हैं कि मैं वहां पर लेटा हुआ था, मैंने ख्वाब में क्या देखा कि मैं जन्नत में टहल रहा हूं, मैं जन्नत में टहल रहा हूं। हारून कहते हैं मैं जब जन्नत में टहल रहा था मैंने देखा कि ये फलां के नाम की बिल्डिंग है, जन्नत में फलां के नाम की बिल्डिंग है, फलां के नाम का ये टावर है, ये कसरे फलां है, ये कसरे फलां, ये फलां के नाम का ये मस्कन है, ये महल है। कहते हैं आगे बढ़ा तो देखा मैंने कि एक बिल्डिंग पर मेरा भी नाम लिखा हुआ था, कसरे हारून रशीद, ये बिल्डिंग हारून रशीद की है। कहा जब मैंने उसे गौर से देखा तो शुक्र के सजदे अदा किए, लेकिन ताज्जुब मुझको हुआ, इस बात पर हुआ कि उसी बिल्डिंग के बगल में मेरे बगदाद शहर के एक निहायत गरीब आदमी का नाम भी लिखा हुआ था। उसी बिल्डिंग के बगल में निहायत गरीब आदमी का नाम लिखा हुआ था। वो बिल्डिंग सामने मौजूद थी। तो मैंने फरिश्तों से पूछा था कि फरिश्तों ये मेरे बगल में ये बिल्डिंग किसकी है? ये इस नाम का तो बड़ा गरीब आदमी मेरे बगदाद में रहता है। साहिबों अगर तवज्जो से ऐसे बैठे हैं, लग रहा है कि जिसे आप बरकतों के मुजस्समे रखे हुए हों, तो आप मुझे बताइएगा। हारून रशीद कहते हैं मैंने पूछा फरिश्तों से कि इस नाम की बिल्डिंग जो नजर आ रही है, ये नाम तो मेरे मोहल्ले के मेरे महल के करीब एक दुर्वेश और फकीर का है, उसके नाम का महल मेरे महल के बगल में क्यों है? तो फरिश्तों ने कहा था दरअसल हकीकत ये कि उस मस्जिद में एक ईंट इसकी भी लगी हुई है। कोई और है जो जोर से सुभान अल्लाह कह सकता है? समझ गए तो बोलिएगा, वरना समझ के फिर बोलिएगा सुभान अल्लाह। मेरे कहने का मतलब क्या है? ऐसी वैसी बातों से तो बेहतर है खामोश रहो, या तो ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। समझ रहे आप? मेरी बात समझे, समझ के बोलिएगा, वरना हमने आज तक बगैर समझे बोले, इसीलिए हम बोल नहीं पाते। समझ रहे हैं? कहते उस मस्जिद में एक ईंट इसकी भी लगी हुई है। इतना सुनना था कि हारून रशीद कहता है मेरी आंखें खुल गई। एक ईंट उस गरीब की लगी हुई तो उसके नाम की बिल्डिंग। वो कहता मैं सुबह को उठा, दरबार सजाया और मैंने मेमार मिस्त्री को बुलाया और मैंने पुलिस वालों को बुलाया। मैंने कहा इस दौर की मिसाल दे दो, बुलडोजर ला के कहा कि इस मस्जिद को शहीद कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर जो तरीका रहा हो उस वक्त 12-13 साल, इस मस्जिद को शहीद कर दो, इसे शहीद कर दो। लोगों ने कहा इतनी कीमती मस्जिद इतने पैसों से इतने सालों के बाद बनी। कहा फिर भी मेरी गुजारिश, मेरा हुक्म है, इसे शहीद कर दो। लोगों ने कहा कि ठीक है, अब शहीद तो हो गई कई दिनों के बाद, लेकिन आप करना क्या चाहते हैं? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। हारून कहता है कि अब एक ऐसी मस्जिद बनवाना चाहता हूं जिसमें बगदाद के हर घर की एक ईंट शामिल हो। इसमें आए हर घर की इसमें एक ईंट शामिल हो। कहा किसी ने क्यों? कहा मैंने जन्नत में ख्वाब में उस दरवेश का महल देख लिया है, तो मेरे दिल ने फैसला कर लिया है यार कौन सी जन्नत छोटी है कि अगर सबकी ईंटें इसमें शामिल हो जाएंगी तो मुझे मेरा मकान बहुत छोटा हो जाएगा। ये मुंबई का आकाश टावर थोड़ी है, ये बुर्ज खलीफा थोड़ी है, ये जमजम टावर थोड़ी है। समझ रहे? ये अल्लाह की कुदरतों की रहमतों के वसी कैनवस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी सोच बढ़ती जाएगी आपके मकानों की हुदूद बढ़ती जाएगी इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब है कि दुआ करो एक मकतब एक मदरसा तामीर हो जाए इंशाअल्लाह। जलसे हों जरूरी है, हुजूर का जिक्र होता है तो बीमारियां दूर होती हैं, हुजूर का जिक्र होता है तो आला हजरत सरकार शेर बेशर सुन्नत इन बुजुर्गों के किरदार अमल पे नई नस्लों को अमल करने में आसानी होती है। लेकिन एक सवाल अभी यह है कि अब ये बात दरमियान में इसलिए आई है कि बच्चों का सवाल होता है बार बार कि यार ये बताओ कि क्या मेरे बाप दादा ने डर के मारे कुरान पढ़ा है, डर के मारे इस्लाम कबूल किया है?
अब ये नई नस्लों का सवाल में जब वही मुहर्रम शरीफ के महीने में बहुत सारी बातें सुनी है शहीद आजम सरकार के हवाले से, ये सवाल हमारे सामने ट्रेजेडी बना हुआ है, क्या हमारे और आपके बाप दादा ने डर के मारे कलमा पढ़ा? कुरान की आयत करीमा है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन, हाथों को उठा के बोले सबसे बेहतर दीन, ऊंची आवाज में सबसे बेहतर दीन। इसको याद रख लें, बड़ी बातें काम आएंगी। फिर न कहना मुझे खबर न हुई, ये न कहना कि जिनके पास पैसे थे उन पैसों का इस्तेमाल हुआ होता तो हमें दीन समझने में आसानी होती, ये कहना कि न कहना कि उलमाए किराम ने हमें बताया नहीं। हम आपके कदमों के नीचे बैठे हुए हैं, आपकी जूतियां मेरे सर का ताज है। पहले समझ लें ये कहा जा रहा है क्या इस्लाम ये डर के मारे लोगों ने कबूल किया? एक बात मैं कहता हूं, अगर कोई डर के मारे इस्लाम कबूल करेगा तो उसका इस्लाम माना नहीं जाएगा। इनका सिस्टम है मोतय्यब साहब, ये उसूल है इस्लाम का। फिर इस्लाम किसका माना जाएगा? इकरारुम बिल लिसाने व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। जो जबान से भी इकरार करे और दिल से तस्दीक करे उसी का इस्लाम माना जाता है। जरा फिर से बोलो, सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम। हाथ उठा के बोलो, सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम। बड़े बड़े लोग इस पर बातें कर रहे हैं, डिबेट हो रही है आजकल स्क्रीन पर देखिए आप, टीवी वगैरह पर, तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, हिंदुस्तान के प्रोफेसर, हिंदुस्तान के डॉक्टर लगे हुए हैं और ये तहकीक में लगे हुए हैं क्या वाकई यार इस्लाम ऐसे ही डर के मारे फैलाया गया? हाँ, प्रेशर बना के, तीर तलवार पिस्टल के जरिए से, AK-47 राइफल के जरिए से। अगर दिल कहे तो इजाजत दो तो थोड़ी सी गुफ्तगू करूं। असद भाई जैसे आ जाएंगे मैं आपसे मादरत तलब कर लूंगा, थक गए आप लोग। सबसे बेहतर दीन, मेरी मां बहनें भी सुने और आप भी सुनिए, सबसे बेहतर दीन किस मामले में? वो जो गोश्त खाते हैं उस मामले में, जो ब्रांडेड जूते चप्पल इस्तेमाल करते हैं उस मामले में, रातों को दिन को जहां चाहे आप रहते हैं और अपने पासपोर्ट से जिस मुल्क में चाहे एंट्री करते हैं प्रोल वीजा मंगा करके, किस मामले में? ना 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 ना, इस्लाम खैर खाही का मजहब है। इस्लाम ये अहसन तरीके से यतीम नवाजी का नाम है, इस्लाम गरीब नवाजी का नाम है, इस्लाम मिस्कीन नवाजी का नाम है। इस्लाम ये नहीं कहता कि खुद कमा के खा लो, इस्लाम ये कहता है कि अगर पैसे हैं तो खिला के खाओगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। समझ रहे हैं आप? इस्लाम ये कहता है कि ऐसा नहीं कि आपके पास पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप, माजा है, आपके पास अगर पैसे हैं तो पिला के पियोगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। आपके पास ब्रांडेड जूते चप्पल, ये कपड़े, ये टी शर्ट है, इस्लाम कहता है कि अगर आपने किसी को पहना के पहना तो ज्यादा सवाब मिलेगा। समझ रहे हैं? इसी टॉपिक पर थोड़ी सी गुफ्तगू है, अगर सुने तो ठीक है, वरना आपको आपका शहर मुबारक हो। बहुत बड़ी कायनात है और 30-32 साल के बाद तो मैं पहली मर्तबे आया हूं। अब अगर 30-32 साल के बाद आऊंगा तो सिर्फ मेरी खबर आएगी, मैं तो नहीं रहूंगा। समझ रहे हैं आप? सीधी सी बात है। ऐसा नहीं कि बच्चों पर बोझ होता हूं तो चला आता हूं। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। समझ रहे हैं? जलसों में बहुत सारी बातें होंगी, हंगामा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन शायद कोई इतने खामोशी के साथ सकील अल्फाजो तराकीब से इज्तनाब करके कोई ऐसी सीधी गुफ्तगू करने वाले लोग कम मिले आपको। मैं माफी चाहता हूं आपसे, माफी चाहता हूं, सुन लें। और बच्चों से गुजारिश करता हूं, बुजुर्गों से गुजारिश करता हूं, सुन लें, ये भागने का वक्त नहीं। क्या इस्लाम इतना डरावना मजहब है? क्या इस्लाम इतना प्रेशर वाला मजहब है कि अपने पड़ोस वालों पर दबाव डालता है कि तुम कलमा पढ़ लो? ना 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 ना, अगर कोई किसी पर दबाव डालता है तो ना इसका मतलब है कि उसने इस्लाम समझा है, ना जिसने दबाव में इस्लाम कबूल किया है उसने इस्लाम समझा। आइए एक थोड़ी सी बात करता हूं, लोग कैसे कलमा पढ़ते थे, कैसे कलमा पढ़ते थे। आज इसी हिंदुस्तान में दलित तबके के लोगों को जूतों की नोक पे रखा जाता है। माफी चाहता हूं, अकलियती तबके के लोगों की हैसियत क्या हिंदुस्तान में? आज से 900 साल पहले इसी मुल्क गरीब नवाज में जब ख्वाजा गरीब नवाज खाना खाने के लिए बैठते थे तो दलित तबके के लोग सामने खड़े होते थे। ख्वाजा साहब कहते कि आइए खाना खाइए, तो वो कहते थे बाबा हम तो आपके दर्शन के लिए आए हुए हैं, हम तो आपको देखने के लिए आए हुए हैं, और हम दलित तबके के लोग हमें चमार और पासी कहते हैं। हालांकि मैं इस लफ्ज से इज्तनाब करता हूं, मेरा मिजाज नहीं है किसी के दिल को तकलीफ किसी नाम से हो। ख्वाजा साहब फरमाते कि आओ आओ बैठ जाओ, तो वो कहते कि हम दलित हैं, हमें अपने साथ कैसे खिलाओगे? हम जब कुएं के करीब से गुजरते हैं तो लोग रस्सियां धुलते हैं, बाल्टियां धुलते हैं, सुबह सुबह किसी को दिखाई देते हैं तो वो कहता मेरा सफर नहूसत से भर जाएगा, लोग मुझे देखना नहीं चाहते, मुझसे मिलना नहीं चाहते। तो ख्वाजा साहब खड़े हो जाते थे, उन दलित तबके के लोगों का हाथ पकड़ करके अपने साथ अपनी प्लेट में बिठा के खिलाते थे। दिल कहे तो बोलना, वो डरते बोले ख्वाजा साहब आप मुझे अपने साथ खाना खिला रहे हैं। तो गरीब नवाज सरकार फरमाते थे बात यह है जिस खुदा ने मुझे पैदा किया उसी खुदा ने तुम्हें पैदा किया। समझ रहे मेरी बात? नारे तकबीर, बहुत बहुत शुक्रिया।
समझो इमाम हुसैन, इसे भूलना नहीं, इसे भूलना नहीं। जिस खुदा ने हमें पैदा किया उसी खुदा ने तुम्हें पैदा किया। आज बिरादरी बात चलता है। आज तो भाई ठीक है दुश्मनी करने का हुक्म है, लेकिन किससे? मेरे इमाम ने कहा दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। भाई कोई आप लोग बैठे रहिएगा। मैं गुजारिश करता हूं अपने जमात के उलमा से कि खड़े हो जाएं। हिंदुस्तान की बहुत मशहूर और मारूफ आवाज़ जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। दादा चिश्ती साहब उधर कर दीजिएगा। मौलाना तैयब साहब, दादा इजाजत है? असद भाई थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, इजाजत है? जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले सबसे बेहतर दीन, हाथों को उठा के बोले सबसे बेहतर दीन कौन सा? इस्लाम। जो हमारे पास है, हमारी गरीब बहनों को ठोकरे मारने वाला? ना 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 ना। गरीब भाई है तो उसे बाहर कर दो, भाई के साथ माँ रहती है तो उसे ठोकरे मार दो, पड़ोस में कोई भूखा है तो उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाओ, किसी आलिम दीन के साथ एक साइकिल है तो उसकी साइकिल की वीडियो लेकर के लॉन्च करो कि ये है मौलवी लोग, ये है ज़कात फितरा खाने वाले लोग। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे बताओ कौन सा इस्लाम, कौन सा इस्लाम सबसे बेहतर है? पूछो गरीब नवाज सरकार से। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया था। हाँ, जादू वो जो सर चढ़ के बोले, लेकिन ये जादू नहीं, हकीकत है, ये हकीकत है। कैसे कलमा पढ़ाते थे ख्वाजा साहब, और ख्वाजा साहब के मुरीदीन ने कैसे ये काम किया। नफरतों के इस बाजार में जिया कैसे जाए। आज मैं एक बात कहता हूं, आपके लाडले मुरीद हैं, आपके जानशीन हैं, ख्वाजा फखर के होते हुए आपके जानशीन हैं, जिनको दुनिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहती है। इस मजलिस में अगर कोई मेरा हिंदू भाई बैठा हुआ हो तो मैं उससे गुजारिश करूंगा वो बैठा रहे। हो सकता है कि उसके बैठने से अल्लाह उसको हिदायत अता फरमा दे। किसी के जहन को अल्लाह तब्दील कर सकता है। अल्लाह कादिर मुतलक है, फाइल हकीकी है। सुने आप, इस्लाम कैसे फैला इस हिंदुस्तान में? ये गुंडागर्दी की बुनियाद पर, ये दहशतगर्दी की बुनियाद पर, आतंकवाद की बुनियाद पर, पिस्टल और AK-47 राइफल और तलवार की बुनियाद पर, जमीनों की प्रॉपर्टी की लालच की बुनियाद पर? ना 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 ना। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछो ये दीन कैसे फैला। मालूम है? आप बताएंगे। ये कौन है? बाबा फरीद गंजे शकर के पीरे कामिल हैं। और वो कौन है? साबिर पाक और महबूब इलाही के पीरे कामिल हैं। और ये कौन है? ये महबूब इलाही, ये ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के पीरे कामिल है। वो ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के पीरे कामिल है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एक मरतबे दिल्ली में अपनी खानकाह से निकले अकेले तो जमुना नदी के किनारे पर टहल रहे थे। एक पंडित जी को देखा ख्वाजा बख्तियार काकी ने। गौर से सुनना, पंडित जी को देखा तो पंडित जी अकेले बैठे हुए थे। एक घाट पर पत्थर की वो रखी हुई थी सिल, वही करीब बैठे हुए थे और उनके हाथ पांव में कपकपाहट थी। सरकार ख्वाजा बख्तियार काकी कहते हैं कि पंडित जी से क्या कर रहे हैं? तो बोले हम तो यहाँ लोगों को स्नान कराने के लिए आते हैं, नहलाने के लिए आते हैं, और इसलिए यहीं पर बैठे हुए हैं कि लोग नहाते हैं। बोले फिर? बोले कुछ पैसे मिलते हैं तो मेरा घर चलता है। तो बोले है तो कोई नहीं यहाँ पे नहाने वाला? तो पंडित जी की आंख में आंसू आए, कहने लगे कि बात यह है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब ये मिट्टी का जो मटका है इसे उठाने में दिक्कत होती है, मुझसे कोई स्नान नहीं करता, नहाता नहीं, इसलिए मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, मेरे घर के चूल्हे नहीं जलते, अब कई कई दिन हो जाता है घरों में खाना नहीं आता। जैसे पंडित जी ने ये कहा तो ख्वाजा बख्तियार काकी ने फरमाया, और उधर के जो जवान लोग हैं तो पंडित जी ने कहा वो हमारे ही खानदान कबीले के जवान बच्चे हैं, हमारे खानदान के, वो ऐसे लोग हैं कि जो जिनको लोग नहला रहे हैं और जिनसे लोग नहा रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, वो पैसे खूब कमा रहे हैं, हम तो बड़े परेशान हाल हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपना लिबास उतारा, कहा पंडित जी मुझे नहला दीजिए। यकीन पड़े तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। की हो तो जानू मोहब्बत, की हो तो जानू, ऐसा कभी किया हो तो जानू। कहते मुझे नहला दीजिए, मुझे स्नान करना। कहे कोई बात नहीं, बैठ जाए। आप उस घाट पर बैठ गए, पत्थर की सिल पर बैठ गए। ख्वाजा बख्तियार काकी बूढ़े पंडित जी पानी डालते रहे और आप नहाते रहे। नहाने के बाद आपने फरमाया कितने पैसे हुए? तो पंडित जी ने कहा मिसाल के तौर पर 5 रुपए हुए। दिल कहे तो एक आदमी सुभान अल्लाह कहेगा। आपने उसे 10 रुपए निकाल करके दिए। हुए थे कितने? कम से कम 5 लोग तो बोले कितने, और दिए थे कितने? ये क्या है?
यही हुजूर की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने एक मरतबे एक ऊँटनी खरीदी थी जनाबे जाबिर बिन अब्दुल्ला। अजीब बात है, इनके बाप का नाम भी अब्दुल्ला है, इनके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला है। 9 बहनें इनकी हैं। बाप की मदार शरीफा बकी शरीफ में है और जनाबे बाप की मदार शरीफा ओहद शरीफ में है और जनाबे जाबिर लेटे हैं बकी शरीफ में। उनके बेटे अब्दुल्ला लेटे हुए हैं कहां पर? बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर। अब्दुल्ला बिन जाबिर बिन अब्दुल्ला, इनके पास ऊँटनी थी, अल्लाह के रसूल ने खरीदी और महंगी खरीदी और जनाबे बिलाल हबशी से कहा कि कीमत ज्यादा दे देना। और जब कीमत ज्यादा दे के हुजूर ने ऊँटनी खरीद ली तो फिर हुजूर ने क्या कहा? अरे बिलाल, मेरा दिल कह रहा है कि मैं ऊँटनी भी जनाबे जाबिर को वापस कर दूं। अल्लाह, ये सुन्नत है उस्मान गनी की। आपने मौलाए कायनात से जीरा खरीदी थी 400 दिरहम में और उसे लेकर के फिर पैसे पूरे देकर के जीरा भी वापस कर दी थी। हमें और आपको क्या पता इस्लाम किसे कहते हैं? एक लौकी बेचने वाला इंसान जिसके पास 3 लौकी होती है, वो बैठा होता है, वो जमीन पर मंडी में बैठा होता है और उसकी आंखों में आंसू होता है। अपने सर पे बांधने वाला रुमाल वो दिन भर वो उसी मंडी में लौकी के ऊपर पहुंचता रहता है, उसकी आंखों में आंसू। पूछो क्यों? तो वो कहता है कि जब मैं घर से निकल रहा था मेरी बच्ची 6 साल की रो रही थी। उसने कहा, अब्बू मेरे चेहरे पर मास्टर साहब ने तमाचों से उंगलियों के निशान बना रखे हैं, मेरी पीठ पर डंडों की बारिश की है। मैंने कहा क्यों? कहा मेरे पास कलम नहीं थी और कलम ना होने की बुनियाद पर, कॉपी ना होने की बुनियाद पर मैंने होमवर्क नहीं किया और मुझे बहुत तकलीफ दी मेरे मास्टर साहब ने। बाप अपनी बच्ची के चेहरे पर तमाचे के निशानात देकर रोता है और ये सोचता है कि अगर एक लौकी आज 20 रुपए में बिक गई तो आधा किलो दाल मिल जाएगी या चीनी मिल जाएगी, आधा किलो चावल मिल जाएगा। और अगर ये लौकी इतने की बिक गई तो मेरे बच्चों के लिए मिठाइयां मिल जाएंगी। और ये लौकी अगर 5 रुपए की ज्यादा बिक गई तो कल से मेरी बेटी मार नहीं खाएगी, उसके लिए कॉपी और कलम का इंतजाम हो जाएगा। और हम गए तो असर की नमाज बगैर पढ़े मार्केट में चाय खाने पर बैठे हुए हैं, मगरिब तक बैठ के चाय पीते रहे, डिस्कस करते रहे, बंगाल में क्या हुआ, सीएम साहब ने क्या किया, पीएम साहब ने क्या किया, यही कहते रहे। किसी ने पूछा यहां क्या करने आए हो? बोले सब्जी खरीदने आए हो। तो गए क्यों नहीं? वो बोले अभी बड़ी महंगी बिक रही है, अंधेरे में जाऊंगा तो सस्ती मिलेगी। सूफिया कहते हैं तुम चले जाते, लौकी बेचने वाला कहता ये 15 रुपए की है, तुम उसे 5 रुपए बढ़ा के दे देते। वो तुम्हें नहीं जानता लेकिन नबी को जानता है। अल्लाह। एक गैर मुस्लिम के घर में हुजूर का दीन पहुंच जाता, समझे, उसकी बच्चियां कल स्कूल में मार खाने से बच जाती, वो तुम्हें नहीं जानता। सूफिया कहते हैं कि हमें तमीज नहीं है, हमारे पास पैसे होते हैं तो हम अपने बच्चों को लेकर के फला वो जो है कि ढाबे की फीनी बड़ी मशहूर है, फला ढाबे का पनीर बड़ा मशहूर है, वहां के ये चीजें बड़ी मशहूर है, हम 200 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। अभी एक साहब गए, परसों की बात है, 150 किलोमीटर एक झरने में नहाने के लिए गए, 150 किलोमीटर अपने घर से नहाने के लिए गए और उसी झरने में फंस गए, उनकी लाश घर आई है। समझ रहे हैं आप? ये सामने की बात है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। कहने का मतलब हमारे पास तफरीह का वक्त है लेकिन काम करने का वक्त नहीं है। सूफिया कहते हैं कि अगर बहुत पैसे थे तो 10 छाते ही खरीद लेते और वही छाते लेके मंडी चले जाते, बाजार चले जाते। जिस गरीब के सर पर एक साइबान भी ना होता वो छाता उठा के उसी को दे देते, छाता उसके सर पर होता, मदीने वाले का साया तेरे सर पर होता। अल्लाह। हमें दीन फैलाना नहीं आता। इमाम जाफर सादिक से पूछा गया इतनी कम उम्र में दीन कैसे फैला? हिंदुइज्म उससे पहले का मजहब है, ईसाईइज्म पहले का मजहब है, यहूदीइज्म उससे पहले का मजहब है, बौद्धिस्ट उससे पहले का मजहब है, सबसे छोटी उम्र का मजहब इस्लाम, ये लॉन्च कैसे हुआ, ये फैला कैसे? तो इमाम जाफर सादिक ने कहा था इस्लाम लोग मिलजुल के फैलाते थे। कहा कैसे? ये जुमला याद रखना। तो इमाम जाफर सादिक ने कहा था एक गरीब मजदूर भी दीन फैलाता था। कैसे? वो बाजार जाता था, 5 दिन किसी के हम मजदूरी करता और 100 रुपए के हिसाब से वो 500 रुपए घर लेके आता 5 दिन में, तो 200 रुपए का वो राशन पानी लाता। अब कितना बचा? 300। 100 रुपए अपनी बीवी को देता, अब कितना बचा? 200 जेब में रख के 6वें दिन फिर उसी चौराहे पर जाता जहां पर मजदूर खड़े होते थे और जब वहां पर जाता तो वहां से 2 मजदूर बुलाता, अपने घर लाता। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता। इमाम जाफर सादिक फरमाते 2 मजदूर को अपने घर लेके आता और जब दोनों मजदूर अपने घर में लाता, पूछते वो काम क्या है? तो कहते बैठ जाओ। सुबह से शाम तक उन्हें हुजूर का दीन सिखाते थे, शाम को कलमा पढ़ा के 100 रुपए दे के वापस मेरी बात समझ रहे हैं आप? हंगामों के बीच में रहने के इतने आदी हो चुके हैं, अब इन बातों को कौन सुनेगा?
लेकिन रिकॉर्डिंग होती है, कोई ना कोई दर्द वाला होगा जिसके दर्द में इजाफा हो सकता है। सोज़े दुरूं का मालिक कोई ना कोई होगा। समझे आप, तब दीन ऐसे फैला है, बड़ी मशक्कतों पे। एक दादा के 33 पोते मैदान करबला में शहीद हुए हैं, तब जाके हुजूर का दीन फैला है। पाँव में कांटे चुभ जाएं तो शिकवा शिकायत का बाजार गर्म हो जाता है। ओ अजब एक बात थी जो मैंने ये टॉपिक ले लिया, वरना मैं बात वही करता कि आजमाइशें मकबूल लोगों की होती कैसे हैं। बहरहाल बात ये चल रही है कि दीन आप भी फैला सकते हो, दीन हम भी फैला सकते हैं। वरना नफरतों की इस दौर में आप ये कहोगे अपनी तो गुजर गई यार, असद भाई कहेंगे मैं भी 50 का हो गया, मेरी भी निकल जाएगी, आफाक भाई बोलेंगे कि तकरीबन 70% हिंदुस्तान मैंने भी कब्जा कर लिया, अब क्या बचा है। मेरा सवाल है इन भाइयों की तरफ से आपके लिए और आपका सवाल इनके लिए कि आपकी तो गुजर गई, लेकिन जिनको पैदा करके आप दुनिया से जाएंगे उसको किसके हवाले, किस मुआशरे के हवाले करके जाएंगे। जिसका दिल कहेगा वो तुम्हारे घर की कुरान के पारे नोश के उसे टिश्यू पेपर बना लेगा, जिसका दिल कहेगा तुम्हारे घर की बहन बेटियों की इज्जतें लूट लेगा, जिसका दिल कहेगा वो कुरान जला देगा और अल्लाह के घर को बुलडोजर से गिरा देगा। साहिबो, मेरी गुजारिश है कि आप दुनिया से जाने से पहले अपनी नस्लों को एक ऐसा मुआशरा देकर के जाओ, वो नस्लें हमारी कब्र ढूंढे फातिहा खानी के लिए। ऐसा ना हो कि हमारी कब्रों पर बैठ के वो पबजी गेम खेलें। आइए दीन सीखें। कुरान कहता है सबसे बेहतर दीन, ऊंची बोले, सबसे बेहतर दीन। हमें क्या पता, हमें पैसे चाहिए। पिराने तरीकत के माहौल भी बड़े अजीब है, खुतबा के माहौल बड़े अजीब व गरीब है, शोरा के नुकबा के बड़े हालात खराब है। समझ रहे हैं आप? अल्लाह माफ फरमाए। आइए दीन की बातें करते हैं, कैसे दीन फैलाया। ख्वाजा बख्तियार काकी रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठ गए उसी घाट पर नहाने के लिए, नहाया, उसे पैसे ज्यादा दिए, वापस आ गए। कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। जिसके मुरीद हो बाबा फरीद गंजे शकर, जिसके पोते को हिंदुस्तान का बादशाह कहा जाए, महबूब इलाही और साबिर पाक। जरा सोचो कि उस दादा का मर्तबा का जो कायम मकाम सरकार गरीब नवाज हो, समझ रहे, खुद ख्वाजा फखर के होते हुए जो उनकी गद्दी का वारिस हो, किस कदर रूहानियत से भरा होगा। मेरा शेख ख्वाजा बख्तियार काकी फिर दूसरे दिन गए और कहा पंडित जी ने आज फिर आए हो नहाने के लिए? कहा जी नहाने के लिए आए हो। ख्वाजा बख्तियार काकी फिर बैठ गए उसी घाट पे, फिर नहाया। कितने पैसे हुए? कहा 5 रुपए। उस दिन आपने 10 रुपए बढ़ा के दिए। अल्लाह। ऐसे रोज आते रहे जाते रहे, 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए आप बढ़ा के देते रहे। एक दिन क्या हुआ सुनना, कोई हंगामा नहीं। वही पंडित जी महरोरी शरीफ के करीब से गुजर रहे थे जहां ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह थी, वहीं करीब से गुजर रहे थे। देखा तो मुसलमानों की बड़ी भीड़ है। तो ख्वाजा बख्तियार काकी के मुरीदों से पंडित जी ने कहा इतने मुसलमानों की भीड़ यहाँ पर क्यों है? तो मुसलमानों ने कहा यहाँ हमारे बाबा रहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, शेख हैं, अल्लाह के दोस्त मुकर्रब अल्लाह के बंदे हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हम उनकी ज़ियारत को आए हैं। तो पंडित जी ने कहा तो अगर इजाजत हो तो हम पंडित होकर के उनका दर्शन कर लें। आवाज आई कलकत्ता शहर के हामी गोरखपुरी की, ये रहमत का है दरवाजा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है 5 वक्त में खाना मोहम्मद। कोई अजमेर का खादिम है जो कह दे कि ख्वाजा साहब की बारगाह में हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी? कोई मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी का खादिम है जो कह दे कि इस नीर के पानी में हिंदू मजहब के लोगों को शिफा नहीं होगी? मुझे बताएं, आप बताएं, कोई है वारिस पाक सरकार की बारगाह में जो कह दे कि यहाँ गैर मुस्लिमों का आना बना है? उसको पता ही नहीं कि खादिम को पहले वारिस पाक उठा के फेंक देंगे। मुझे पता नहीं ये रहमत का है दरवाजा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है 5 वक्त में खाना मोहम्मद का। मालूम है ख्वाजा बख्तियार काकी के पास जब वो आया ना, पंडित जी आए ना देखने के लिए, जब पंडित जी ने ख्वाजा साहब को देखा तो आंखें मीन मीन के देखा, अरे ये तो वही बुजुर्ग है जो रोज मेरे यहाँ नहाने के लिए आते थे। कहा हुजूर अगर निगाहें खता ना कर रही हूं तो पूछूं? कहा क्या? कहा आप वही हैं जो जमुना नदी के किनारे पर रोज मेरी घाट पर नहाने के लिए आते थे, 5 की जगह 10, 10 की जगह 15 रुपए देते थे। ख्वाजा बख्तियार काकी ने कहा जी हाँ पंडित जी, हम ही हैं जो रोजाना आपके यहाँ नहाने के लिए जाते थे। तो पंडित जी ने कहा आपके इतने मानने वाले हैं, ये आपको कई साल तक नहला सकते हैं, आपके मानने वाले आपके पैरों का गुसाला पी ले, जूतियों को अपने सर का ताज बना रखा है, आप मेरे यहाँ क्यों नहाने के लिए आते थे? सुनना साहिबो, बहुत दूर से आए हैं, 100 रुपए के पेट्रोल और डीजल जला करके सुने। आइए अपने दिल को इश्क रसूल की आग से मुनव्वर मुजल्ला करें। फरमाया कि आप अगर कह दे तो ये आपको नहलाते, वहां क्यों आते थे आप नहाने के लिए? तो ख्वाजा बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया था कि बात यह है कि पंडित जी पहली मुलाकात में आपने कहा था बुढ़ापे की वजह से अब मुझसे कोई नहाता ही नहीं, ना नहाने की वजह से मेरे घर के चूल्हे नहीं जलते, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, अगर दिल कहे तो बोलना। तो ख्वाजा बख्तियार काकी कहते हैं पंडित जी तेरे घर के चूल्हे को जलाने के लिए हम रोज नहाने के लिए
नारे तकबीर, हाथों को उठा के बोलो, हाथों को उठा के बोलो। नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, मसलके बहुत बहुत आला शुक्रिया। हजरत। मेरी बात समझे आप, समझे। हाय हाय असद भाई भी चाहते हैं कि हर कलाम पर हंगामा ना हो, वो जिस कलाम पर वो चाहते हैं दिलों में हंगामा हो, जबान पर खामोशी देखना चाहते हैं। ठीक है, बड़ी हसरत से तकती है निगाहे आसमां मुझको। जमीने जब से बांधा है इमामा सब्ज गुंबद का। वाह वाह, 25 साल पहले का ये शेर पढ़ा गया खामोशी में, लेकिन ये खामोशी को अंजुमन में तब्दील करता है। तो कहने का मतलब हर बात पर हंगामा नहीं, लेकिन जो बातें आपकी समझ में आए आप मुझे बताएं कि आप समझ रहे हैं। बोले क्या कहा था, तेरे घर के चूल्हे को जलाने के लिए मैं अपना हुलिया बदल के तेरे यहां नहाने जाता था। जो पीछे बैठे हैं, जो आगे, इन दोनों की आवाजें मिलकर के एक दूसरे से मुलाकात करें। पंडित जी ने क्या कहा, क्या जब कहने। ख्वाजा बख्तियार काकी ने फरमाया मैं तेरे घर के चूल्हे को जलाने के लिए रोज होलिया बदल के जाता था, तो पंडित जी ने क्या कहा, अब समझ में आया, नहा आप रहे थे धुल में रहा था। वाह वाह वाह, नहा आप रहे थे धुल में रहा था। हुजूर अब देर न कीजिए, कलमा पढ़ा के मुशर्रफ भाई इस्लाम कर लीजिए। अल्लाह, आज मुझे पता चला है जब गैर मुस्लिमों के धार्मिक गुरु की इस कदर आप ताजीम और तकरीम बजा लाते हैं, यहाँ ताजीम से मुराद उसके घर के चूल्हे को जलाने के लिए उसके बच्चों से मोहब्बत करते हैं। अगर मैंने कलमा पढ़ करके आपकी गुलामी अख्तियार की, तो आप मुझसे किस कदर मोहब्बत करेंगे। हाय हाय, जब गैरों से इतना प्यार है तो आपके हो गए, तो आपके दिल में, मेरे दिल में एक दूसरे की मोहब्बत कैसी जागुजी होगी। कलमा पढ़ के मुशर्रफ भाई इस्लाम हुए, आवाज आई सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम। जरा हाथ उठा के बोलो, दीन सबसे बेहतर इस्लाम। दीन। लेकिन हमने क्या किया है, हमें पता चल जाए ये गैर है तो उसको लाठियों से उसी समुद्र में गिरा दे। समझ रहे हैं आप, हमने गोश्त खाने को अपना मजहब, अपना मसलक तस्वुर कर लिया। माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं। समझे आप, नेता नगरी के पीछे चलने में हमारा शौक है, हमारी पहचान बन गई। हम उनके साथ 10-10 दिन रहेंगे। मैंने पूछा भाई आप तो सियासी मिजाज के है नहीं, आप नेताजी के साथ क्यों रहते हैं? बोले बस सेल्फी उल्फी में तस्वीर आ जाती है तो मेरी तो जय जयकार हो जाती है। मैंने कहा यहां कब से हो? तो बोले तकरीबन 10 दिन से हूं मैं। मैंने कहा किबला किधर है? झूठ नहीं बोलता, माफी तो। मैंने कहा किबला, किबला किधर है? नमाज पढ़ने किबला किधर है? बोले यार वो किसी और से पूछ लो। मैंने कहा तुम 10 दिन से हो, तुम्ही ने कहा था ना लगाओ नारा मसलक का। मैंने कहा बताऊं आपको कि कैसे दीन फैला। आला हजरत सरकार से पूछो, टैक्सी पर आपकी सवारी, आपके सामान, किताबें रख दी गई और गाड़ी जा रही थी कहां? राजकोट, धरोल के इलाके में, राजकोट के इलाके में, गोंडल के इलाके में। और किसी ने कहा कि आला हजरत सरकार से कि हुजूर कहां जा रहे हैं? कहा बड़ी जिद की है तो मैं जा रहा हूं इधर गुजरात के इलाके में, धौरा की तरफ। वो धौरा जी है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद उसे धौरा कहते थे, इसलिए मैं कह रहा हूं धौरा की तरफ, गोंडल है, गुजरात का बेल्ट है, वहां मुझे जाना है। तो उन लोगों में से एक साहब ने कहा कि हुजूर वहां जा रहे हैं, वहां बड़े बड़े सेठ रहते हैं, वो जो किताबें आपने लिख रखी हैं अब छप जाएंगी। बड़े बड़े सेठों से आपका राब्ता हो गया, अब किताबें छप जाएंगी। आला हजरत ने फरमाया कि मेरा सामान इस एम्बेसडर से बाहर निकालो। कहा क्यों? कहा मुझे अब इनके साथ नहीं जाना है। कहा हुजूर क्यों? कहा तुमने क्या समझ रखा है, वो किताबें मैंने इनके दम पे लिखी है, वो किताबें मैंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दम पे लिख रखी है। ये पैसे वाले मेरा दीन फैलाएंगे। वाह 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 वाह, अच्छे, वाह समझे? हाँ दिया है रब ने तो उसे नेक काम में खर्च करो। और अच्छे, वाह वाह वाह। लेकिन मैं अपने जमीन और अपने इश्क का सौदा नहीं कर सकता साहिब। लेकिन हम क्या कहा शायर ने कि इस हिर्सो हवस की मंडी में अनमोल रतन बिक जाते हैं, मुल्लाओं के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं। हमें क्या पता इस्लाम क्या है, जरा समझे। हम अपने बुजुर्गों से सीखते हैं, खुदा की कसम अपने बुजुर्गों से हमने सीखा इस्लाम क्या है। जरा समझेंगे, ये बात लेके जाइएगा इंशाअल्लाह। सबसे बेहतर दीन, बोले भाई सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम। इस्लाम है, सबसे बेहतर इस्लाम दीन है। कैसे इस्लाम फैला, कैसे इस्लाम फैला? वो एक साहब ने कह दिया कि इस्लाम तो लोगों ने डर के मारे कबूल किया है। वो भी मुझे भी डर लगता है, वो मेरे बगल का ही आदमी। लोग कहते हैं इस्लाम लोगों ने डर के मारे। ना ना, इस्लाम मोहब्बत से फैलता है। वो हमारी गुंडागर्दी की बुनियाद पर नहीं, हमारी दहशतगर्दी की बुनियाद पर नहीं। नशे की दुकानों पे लंबी लंबी लाइन लगा लो तो इस्लाम फैल जाएगा। इस्लाम प्यार का नाम है, इस्लाम उखुवत का नाम है, इस्लाम भाईचारगी का नाम है। पूछो अजमेर शरीफ के ख्वाजा गरीब नवाज से, अजमेर में अगर कोई हिंदू लड़की जवान होती तो उसकी शादी की फिक्र उसके बाप से ज्यादा गरीब नवाज सरकार को रहा करती। वाह वाह। बताऊं कैसे हुजूर ने दीन फैलाया था? सुनोगे? लाठियां अपने घर पे रखो यार, काश फूलों की बातें हो कभी।
काश कभी नर्म लहजे में बातें करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन कैसे फैलाया। हमारे बच्चों को हुजूर के इखलाक का पता नहीं है। एक साहब ने कहा कि हमें जहन्नम की गहराई का इल्म है, हमें जन्नत की कुशादगी का इल्म है, लेकिन हुजूर के इखलाक का इल्म नहीं। हुजूर की मुस्कुराहट का इल्म नहीं है। हुजूर गरीबों से प्यार कैसे करते थे, मुझे इसका इल्म नहीं है। अल्लाह के रसूल परिंदों से कैसे मोहब्बत करते थे, मुझे उसका इल्म नहीं है। अल्लाह, मेरा इमाम कहता है जानवर भी करें जिसकी ताजीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। आज हम हुजूर के इस मुबारक औसाफ हमीदा को भूल चुके हैं। अल्लाह के रसूल ने दीन कैसे फैलाया बता दूं? हाथ उठा के बोले सुनेंगे इंशाल्लाह। सबसे बेहतर दीन, बैठे भाई असद भाई बैठे हुए हैं, और मैं तो खुद उनकी निजामत का शरफ बहुत सारी जिंदगी पा चुका हूँ, बुला सकता हूँ उनको माइक पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये असबाक जो याद किए सुना दूं। मुझे इशारा कर दें कि जनार भाई, तो मैं बातें खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? फिर किसी मौके पर मिलेंगे। सुन ले अल्लाह के रसूल दीन कैसे फैलाते। अबू जहल का दोस्त अबू जहल से मिलने मक्के आया। कब? जब अल्लाह के रसूल मक्के शरीफ में थे और शुरू में इस्लाम का दौर था। अबू जहल का दोस्त आया तो अबू जहल ने कहा तुम यहां कैसे आ गए? उसने कहा मुझे मुसलमानों के नबी से मिलना है। वो ईसाई इज़्म का था, यानी गैर मुस्लिम था। तो अबू जहल ने कहा कि मुसलमानों के नबी से तुम मिलके क्या करोगे? तो उसने कहा मैंने सुना है कि कोई नया मजहब वो लॉन्च कर रहे हैं, मुझे इस टॉपिक पर उनसे बात करनी है और उन्हें समझाना है। दिल कहे तो बोलना सुभान अल्लाह। अबू जहल ने कहा बड़े बड़े समझाने वाले उस मोहम्मद के तलवे चाट रहे हैं। हाँ, तुझे पता नहीं कि वो कहेगा बरेली का इमाम तेरे आगे यूं हैं दबे लजे। फुसहा अरब के बड़े बड़े का तू हुजूर को समझाएगा? अबू जहल के दोस्त ने कहा हाँ मुझे मोहम्मद से बातें करनी है। अबू जहल ने कहा नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जो उससे बातें करता है फिर किसी से बातें नहीं करता। कहा मुझे मिल के जाना है। कहा नहीं मिलने दें। कहा क्यों? कहा जो उससे मिलता है फिर दिल भी उसी को दे देता है। वो ये कहता है कि दिल भी उसी के पास है, सांसें उसी के पास, देखा उसे तो रह गई आंखें उसी के पास। जिसने हुजूर को देखा फिर किसी को न देखा। कहा तुझे नहीं मिलने देंगे। उसने कहा मुझे उस मोहम्मद से मिलना है। अबू जहल ने कहा नहीं मिलने देंगे। बात बढ़ गई तो वो खामोश हो गया। अबू जहल अपने कबील का बड़ा ही दबंग किस्म के इंसान था, उसके प्रेशर में आ गया उसका दोस्त। कहा फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? कहा वापस चले जाओ। तो उसने क्या कहा? वापस चले जाएं तो क्या काबा शरीफ भी न देखें? तो अबू जहल के दोस्त ने कहा काबा शरीफ भी न देखे? तो अबू जहल ने कहा काबा देख सकते हो दो शर्तों के साथ। कितनी? दो शर्तें। जो थके हैं वो बोले दो शर्तों के साथ काबा। कहा क्या क्या शर्तें हैं? कहा कि एक शर्त यह है कि अपनी नजरें झुका के काबे के आंगन में जाना। दूसरी शर्त यह है कि अपने कानों में रुई डाल लेना, रुई ठूंस लेना, तब तुम काबे के आंगन में जाना तवाफ करने के लिए। तो अबू जहल के दोस्त ने कहा सर झुका के क्यों जाएंगे? दिल कहे तो बोलना। तो उसने कहा कभी कभी मोहम्मद अरबी खुद काबे का तवाफ करते, जो उसको देखता है वो यही कहता है जफर अली खान के लहजे में, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। यतीमों ने जिसे देख करके कहा अय अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा बाप ना रहा, बाप से बेहतर साया मिल गया। भूखे जिसे देख कर कहते थे कि अय अल्लाह तेरा शुक्र है लोगों का शिकम खाना खाने के बाद भरता है, मेरा शिकम तो मोहम्मद अरबी के चेहरे को देख के भर गया। ऐसी पुरतासीर हुजूर के चेहरे मुबारक की किरणों को अल्लाह ने जाहिर फरमाया था। उसने कहा और ये कानों में रुई क्यों ठोसते हो मेरी? तो अबू जहल के जवाब में ये जुमले निकले थे। उसने कहा कभी कभी वो मोहम्मद अरबी उसी काबे के आंगन में कुरान पढ़ते रहते हैं। जाहिर सी बात है जब ये कुरान पढ़ते हैं तो इतना अच्छा लगता है। कुरान जिस पर नाजिल हुआ अगर वो कुरान पढ़ता रहा होगा तो कितना अच्छा लगता होगा। आया है। उसने कहा कोई बात नहीं, आया हूं तो काबा देख लूं। जैसे अबू जहल का दोस्त काबे के आंगन में गया, उसने गर्दनें झुका रखी थी। उसे क्या खबर थी अभी ये गर्दन किसी और की बारगाह में झुकने वाली है। वो अपनी गर्दनों को झुकाया और जैसे गया, अब पता नहीं वो काबे का तवाफ कहां से करते थे, लेकिन जाहिर सी बात है 7 चक्कर लगाने का रवाज तो था। किताबें पढ़ के देखें पीर करम शाहजरी को, तो वो अब जैसे इस दौर में वो हजर अस्वद के सामने से तवाफ शुरू करेंगे, इस्लाम करेंगे, आगे मुल्तजिम है, फिर बाबे काबा है, फिर चाहे जमजम है, फिर मकाम इब्राहिम है, फिर वो गोलाई वाला वो बाउंड्री है जिसको हतीम कहते हैं, जिसके ऊपर एक परनाला शरीफ है,
परनाले में सुराख है, जिसको देख करके मेरे इमाम ने कहा था कि गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। उसके नीचे वो मुबारक हतीम की बाउंड्री है, वो बाउंड्री है, जब आप वहां पर पहुंचे तो आपके बाएं तरफ काबे शरीफ का परनाला है और वो हतीम की बाउंड्री है। हतीम की बाउंड्री ऐसे ही है जैसे माँ का आगोश, जो अपनी आगोश शौक में आपको लेना चाहती हो माँ, ऐसी ही काबे की बाउंड्री है। लेकिन जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो 470 किलोमीटर के फासले पर उसी के दाएं तरफ मदीना शरीफ है और सरकार का चेहरे अक़दस आपकी निगाहों के सामने। जैसे आप हतीम के सामने जाएंगे, बाएं तरफ तो काबा शरीफ है और दाएं तरफ आपके रोजे रसूल है। यहां पहुंच करके मेरे इमाम ने क्या कहा था, आगोशे शौक खोले हैं जिनके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। वहां जाने का मतलब सूफिया फरमाते हैं, जब पहुंचो हतीम के सामने में तो दाहिना हाथ अपने सीने पे रखो और हुजूर की तरफ लो लगाओ और कहो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जो गए हैं वो भी, जो जाएंगे वो भी इंशाअल्लाह बोल दें। एक बात तेजी से निकल गई है, जैसे वो कहता है अबू जहल का दोस्त, जैसे मैं अब हजर अस्वद से अपना चक्कर शुरू करा, जैसे मैंने चक्कर शुरू किया ना, और मुझे क्या पता था हतीम के सामने, उस बाउंड्री के सामने जैसे मैं पहुंचा, दिल कहे तो एक आदमी बोले सुभान अल्लाह। वो कहता है कि अल्लाह के रसूल उसी हतीम के नीचे कुरान पढ़ रहे थे। बोले 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 सुभान अल्लाह। लोग कहते रुख से नकाब उठाओ बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान किए हुए, यहाँ खुद हुजूर कुरान पढ़ रहे हैं। वो कहता कि हुजूर की आवाज इतनी मीठी थी कि मेरी समातों के रास्ते से मेरे दिल की तरफ जा रही थी। मैं आगे बढ़ गया और रुकने शामी यमानी से होता हुआ मैं रुकने अस्वद तक पहुंचा, फिर वही मुल्तजिम, फिर वही बाबे काबा, फिर वही चाहे जमजम, फिर वही मकाम इब्राहिम, फिर निकलकर जैसे मैं बाउंड्री पर आया ना आगोश चौक हतीम के सामने, वो कहते कि अल्लाह के रसूल की आवाज की जाज़बियत और बढ़ गई, मकनातीसियत और बढ़ गई, खिंचाव और बढ़ गया। हुजूर की अब आवाज मेरे कानों के रास्ते से सीधे मेरे दिल पे उतर गई। तीसरे चक्कर में मुझे याद ही ना रहा, मेरी उंगलियां ऊपर गई, कानों से रुइयां निकाल के आंगन में फेंक दी। अब दिल कहे तो बोलो। फिर वो कहता है कि लोग काबे का तवाफ कर रहे थे, मैं उस आवाज का तवाफ कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था ये आवाज कैसी आ रही है, ये आवाज कहां से आ रही है। मैंने 7 चक्कर मुकम्मल किए, मैंने लोगों से पूछा ये मध्यम मध्यम ये खुशबू जैसी आवाज कहां से आ रही है। लोगों ने तुझे पता नहीं, मैंने कहा नहीं। कहा मुसलमानों के नबी हतीम में बैठ के परनाला शरीफ के नीचे कुरान पढ़ रहे हैं। वो कहता मैं तेजी से दौड़ा, मैंने अल्लाह के रसूल को देखा तो हुजूर अपने गुलामों के साथ बैठे थे। मैंने कहा अल्लाह के रसूल यही है? वो साहब गुलामों ने कहा जी मेरे आका यही है। मैंने कहा चुप रहो, मुझे बताओ मत, इनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता। मैंने अपनी गर्दन हुजूर के कदम पे रखी, मैंने कहा सरकार देर मत कीजिए, कलमा पढ़ा के मुझे मुशर्रफ व इस्लाम कर लीजिए। मैं सोच रहा हूं कि जब आपकी आवाज इतनी अच्छी है तो आपकी जात कितनी अच्छी है। नारे तकबीर। पेशानी पे लिख उठा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन इस्लाम। फिर सवाल आपसे, कितनी लाशें बिखेरी गई इसमें एक शख्स को दीन सिखाने के लिए, कितने बच्चे यतीम हुए, कितने घर उजाड़े गए, कितनी नस्लों के आशियाने इसमें जलाए गए, नजर आतिश किए गए, कितनी मरतबे AK-47 राइफल की गोलियां चली, ना कुछ भी नहीं हुआ। फूलों की एक बारिश हुई है कुरान की तिलावत की सूरत में, और एक पूरी नस्ल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी। आज अगर थोड़ा सा हम ये काम करने लगे ना तो वल्लाही लजीम बड़ी से बड़ी तब्दीली आ जाए इंशाल्लाह। अगर इजाजत दो तो आखिरी बात, अब तो खुश हो जाओ कि आखिरी बात है। हाँ, जान झूठी मौली साहब से है कि इसी हवाले से सुभान अल्लाह कह दो भाई, सुभान अल्लाह। हाँ माशा बड़ी बात है। ठीक, कभी कभी लोग आने पर भी खुशी मनाते हैं और जाने पर भी खुशी मनाते हैं। ये अलविदाई आवाज थी है कि नहीं? जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। देखिए साहिबो, इस्लाम पैसे हैं तो दीन को कहा किसी से मुस्कुरा के बात करो, मुस्कुरा के बात करना भी सदका है। आपसे उम्र में ज्यादा कोई शख्स है तो उसके लिए सीट छोड़ दो, वो तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारे नबी को जानता है, कुरान को जानता है। वो जब घर जाएगा तो कहेगा उसी बस में काफी लोग थे, किसी ने सीट नहीं दी, एक दाढ़ी और टोपी वाले शख्स ने खड़े होकर के मुझे अपनी सीट इनायत फरमाई। कौन सी मौत आ जाएगी यार 10 किलोमीटर में, अगर खड़े होकर हमने सफर कर लिया तो। पैसे हैं तो दीन फैलाओ, कैसे पैसों के से दीन फैलता है, नस्लें कैसे आरास्ता होती हैं। आखिरी बात सुन ले, और कहीं ऐसा ना हो कि पैसे आ जाएं जमीन की प्लाटिंग में और हम अपना पैसा शेयर करते रहें। 30 सेकंड के लिए 50 लाख रुपए जो हम बुर्ज खलीफा में अपने नाम के प्रचार के लिए दे दें, और आने वाले वक्तों में ये दौलत हमारी नस्लों से खींच ली जाए। क्योंकि शायर ने कहा था, गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है नसाया देर तक। बस सुने आखिरी बात, जरा फिर से बोले, सबसे बेहतर दीन
سب سے بہتر دین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ اصول، یہ ضابطہ، یہ آئین، یہ آرٹیکل، یہ قانونی انسائکلوپیڈیا ہمارے اجداد و امجاد کے حصے میں آیا تھا۔ وہ کیسے؟ یہ زمین ہے مدینہ شریف کی، میری ماں بہنیں بیٹی وہ بھی سنیں، کیونکہ ساری ذمہ داریاں گھر کے نظام کو سنبھالنے کے لیے ان کے انڈر میں ہوتی ہے۔ اگر تھوڑی سی محنت کرے تو آس پاس حضور کا دین پھیل جائے، آس پاس اللہ کے رسول کے کریکٹر کی خوشبو آنے لگے۔ ایک بزرگ ہیں مدینہ شریف میں، ان کا نام ہے شیخ عبد الرحمن۔ سب سے بہتر دین، بولے بولے بولے، آواز آپ کی آئے گی تو مجھے لگے کہ میں اپنی آواز پہنچا دوں۔ اب جو مدینے بزرگ ہیں ان کا نام ہے عبد الرحمن۔ کیا نام ہے؟ شیخ، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو، یاد آواز میری پہنچ رہی ہے؟ یہ نام یاد رہے، کل کسی چائے خانے پر جانا تو اس نام کو نشر کرنے کے لیے، لانچ کرنے کے لیے جانا۔ صوفیہ کہتے ہیں ہمیشہ چائے پینے کے لیے ہم چائے خانے جاتے ہیں، کبھی چائے پلانے کے لیے بھی ہم کو چائے خانہ جانا چاہیے۔ کسی غریب رکشہ والے کو چائے پلا دو، کسی بگی پر بیٹھنے والے کو چائے پلا دو۔ آپ 200 روپے کا پانی کا پاؤچ، پیپسی، اسپرائٹ، تھمس اپ، مازا لے کے شہر کے چوراہے پر کھڑے ہو جاؤ، تمہارے چہرے پر داڑیاں، تمہارے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، کسی بھی غریب شخص کو دیکھو اگر وہ پریشان جوتوں میں پالش کر رہا ہے تم اسے ٹھنڈا پانی دے دو۔ خدا کی قسم تمہارے پیسوں سے جو پانی اس کے بدن میں جائے گا اس کے دل کو بھی اللہ نرم کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ سختیاں اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے دسترخوان سے ان کا تعلق ظاہری ختم ہو گیا۔ شیخ عبد الرحمن مدینہ شریف میں ہیں، بیوی کے پیٹ میں ان کی محبت کی ایک نشانی ہے، ایک بچہ ان کی بیوی کے پیٹ میں۔ شیخ عبد الرحمن اپنی بیوی کے پاس آئے، بولے اے میری بیگم، میں بزنس کے لیے مدینہ شریف سے باہر جا رہا ہوں، تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی ہے، ایک گزارش ہے کہ یہ 30,000 روپے ہے، اسے رکھ لے۔ کتنے پیسے؟ 30,000۔ دیکھیں بھائی جان کتنے؟ 30,000 روپے اسے رکھ لے، 30,000 روپے اسے رکھ لے۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے 30,000 روپے میں نے رکھ لی، کیا کرنا ہے؟ تو شیخ عبد الرحمن نے کہا یہ گھر بہت پرانا ہو گیا، میں نہ رہوں، اگر یہ گرنے کی پوزیشن بھی آئے تو اسے بنوا لینا اسی پیسے سے، ڈیلیوری پوزیشن ہو تو ضرورت ہو اطباء کہیں تو ان پیسوں کا استعمال کر لینا، اگر نرم آسانی سے ڈیلیوری ہو جائے، زچہ اور بچہ دونوں سلامت ہوں تو پیسے کو سنبھال کے رکھنا، ٹھیک؟ اور اگر یہ گھر بوسیدہ ہے نہ گرے تو پیسوں کو بچا کے رکھنا، آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا۔ پیسے کتنے تھے؟ 30,000 روپے۔ شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں میں چلا گیا، حضور کی بارگاہ میں اجازت مانگی اور میں مدینہ شریف سے میں باہر نکل گیا۔ رخصتی جب ہوئی مدینے سے میں نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا، وہ کہتے ہیں میں چلا گیا اور 2 سال 5 سال کے بعد مجھے واپس آنا تھا، میں نہیں آ پایا۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں آ پایا اور پھر میں اپنے کاروباری دلدل میں غرق ہوتا رہا، یہاں تک کہ تقریباً 20 سال کے بعد میں مدینے پلٹا۔ کتنے؟ 20 سال کے بعد۔ کہاں بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے، بوڑھے قبرستان میں تھے، قبرستان کی مٹی ختم ہو گئی تھی، گلیاں وہ بھی تبدیل ہو گئی تھی، مکانات پکے ہو گئے تھے، دل لوگوں کے مبارک نئی نسلوں کے چہرے چمکتے تھے۔ شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں 20 سال کے بعد حضور کا شہر دیکھا تھا، دلوں میں ایک عجیب سا درد ہوا، سیدھے روتا ہوا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، سرکار کی مدار شریفہ کے قریب بیٹھ کے بہت رویا۔ میں نے کہا سرکار مجھے معاف کریں، چھوٹی سی زندگی میں میری 20 سال کی مبارک کمائی کی جو راتیں صبح تھی وہ میں نے برباد کر دی، آپ سے دور رہ کر کے میں نے زندگی گزاری ہے، سرکار مجھے معاف کرے، میں آپ کو بہت یاد کرتا تھا لیکن کاروباری زندگی کی مصروفیت میں آپ سے دور رہا، سرکار مجھے معاف کر دیں۔ اور یہ کہہ کے روتے رہے، جیسے رو کر کے حضور کے قدم شریف سے باب فاطمہ سے باہر نکلے اور جیسے آگے جا کے باب النساء باب جبریل سے مڑ گئے اور مڑ کر کے جیسے دیکھا نا اصحاب صفہ کا چبوترا جو 900 سال پہلے نور الدین زنگی نے بنوایا تھا، جب وہاں پر جا کے کھڑے ہوئے تو کیا دیکھا؟ حضور کی مسجد عاشقان رسول سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، حضور کی مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آدمی پہ آدمی چڑھے ہوئے ہیں، اس قدر بھیڑ ہے اللہ کے رسول کی مسجد میں۔ جب میں نے جھانک کر کے غور سے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ منبر رسول پر حضور کا ایک عاشق 20 سال کا، اللہ کے رسول کے منبر پہ حضور کا ایک عاشق حضور کے عاشقوں کے سامنے، حضور کے شہر میں، حضور کے دربار شریف کے قریب میں کھڑے ہو کے حضور کی باتیں بتا رہا ہے، حضور کی حدیث شریف پڑھا رہا ہے، حضور کے لبھائے نور سے نکلنے والے الفاظ و تراکیب کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کا انداز خطابت ایسا تھا کہ لوگ تہاڑے مار مار کے حضور کی محبت میں روتے تھے، یا محمدہ کے نعرے لگاتے تھے۔ عاشق جو مدینہ شریف میں بیٹھے تھے حضور کی مسجد میں، وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے، اس کی تقریر اس قدر جاذب تھی، اس قدر پرتاثیر تھی، لوگ حضور کے نام پہ تڑپتے تھے اور چیختے تھے اور روتے تھے اور ماتمی کیفیت مچی ہوئی تھی۔ شیخ عبد الرحمن کہتے میں بھی اس کی گفتگو سن رہا تھا، اچانک اس نے تقریر کو ختم کر دی،
जब तकरीर उसकी खत्म हो गई तो लोग टूट पड़े, कोई हाथों को चूमता, कोई पैरों को चूमता, कोई कदम को चूमता, कोई इमामे की पेश को, कोई पेशानी को चूमता। लोग उसके करीब इकट्ठा हुए और उससे प्यार करने लगे। मैंने सोचा कि यार अब इससे बाद में मिलेंगे। तवज्जो, मैंने कहा इस मुबारक खतीब से मैं बाद में मिलूंगा, पहले हुजूर की बारगाह से इजाजत लेकर के मैं पता करूं मेरा घर है कि उजड़ गया, मेरी बीवी है कि मर गई, मेरी नस्लें हैं कि वो खत्म हो गई, मेरे कबीले में कोई है, मेरी शनासाई जिससे हो कोई है कि नहीं। कहा मैं भूली बिसरी यादों को लेकर के अपने घर की तरफ गया। जैसे दे दे पानी, दे दे भाईजान, दे दे पी लें, गर्मी के मौसम। बैठे सब लोग के लिए नहीं है, सुन लें बस, बैठिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा मोहब्बत से कहने सबसे बेहतर दीन इस्लाम याद रखिएगा, कौन सा जिसकी बात हो रही है, और हमारे पास है वो नहीं है। हमारे पास क्या मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिसमें छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। इसी को हमने इस्लाम समझ लिया। ये तसन्नो, ये अदाकारी, ये बनावट, ये मुलम्मा साजी, ये हकीकी इस्लाम नहीं। पूछो इस्लाम किसे कहते हैं तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का किरदार बताएगा। इस्लाम हकीकत बात है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की इनकिसारी बताएगी कि किसे इस्लाम कहते हैं। माजी करीब के इन बुजुर्गों का नाम काफी है सिंपल के तौर पर। मालूम है शेख अब्दुल रहमान कहते हैं कितने साल के बाद आए थे, अल्लाह सलामत रखे, कितने? कहते हैं मैं अपने घर की तरफ गया, भूली बिसरी यादों को समेटा और उन यादों को जमा करके ख्वाब जो देखा था उसकी ताबीर मैं ढूंढ रहा था, और गली से गुजरा मुझे याद आया कि यही वो गलियां हैं जो मेरे अपने घर की तरफ जाती हैं। मैं उन गलियों से गुजरता हुआ गया तो टूटा हुआ दरवाजा मुझे आवाज दे रहा था कि मैं ही तेरे घर का बाब हूं, मैं ही तेरे घर का दरवाजा हूं। मैं पहचान गया और मैंने दरवाजे पे जाके जब दस्तक दी तो अंदर से एक औरत निकल के आई, उसके सर के बालों में सफेदी थी। उसने मुझसे पूछा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा आप कौन है? तो मैंने कहा मेरा नाम अब्दुल रहमान है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा मैं आपकी बीवी हूं। कहा मोहब्बत ने मोहब्बत को पहचान लिया, दिल ने दिल को पहचान लिया। औरत चली गई सजदे शुक्र अदा करने, बहुत रोई और दुपट्टे को उठा के कहा आए मेरे मौला तेरा शुक्र है कि मेरा शौहर सलामत है, तेरा शुक्र है कि मेरा सरताज सलामत है, तेरा शुक्र है कि मेरे सर का ताज सलामत है। ऐ मेरे मौला तूने इतना बड़ा कर्म किया। मैं समझ रही थी कि मेरा शौहर लुट गया, मेरा शौहर दुनिया से अलग हो गया, हम कहीं जमीन पर नहीं है, कोई खबर नहीं है। ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है कि तूने इस घर की रौनकों को जिंदा रखा है। ऐ बारे इलाहा तेरी बारगाह में हदीये तशक्कुर पेश करती हूँ। शेख अब्दुल रहमान कहते हैं मैं घर के अंदर गया तो मेरी बीवी बड़ी खुश थी, उसने मुझे वजू के लिए पानी दिया और मैं बैठा ताजा वजू किया, दस्तरखान लगाए, घर में रोटियां बनाई। जब मैं रोटियां खा रहा था तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी थी। 20 साल के बाद आया हूं, ये बता वो निशानी कहाँ है? बीवी ने कहा पहले सुकून से खाना तो खा ले, फिर बताती हूं कि वो निशानी कहाँ है। शेख अब्दुल रहमान कहते हैं मैं खाना खाते हुए मैंने कहा ये घर तो वही पुराना है, इसमें तो कुछ नई ईंटें भी नहीं लगी। कहा नहीं लगी। तो शौहर ने कहा वो कितने थे? सुभान अल्लाह। देखो पैसों की बात सबको याद है। हाँ? कितने पैसे थे? शेख अब्दुल रहमान कहते हैं मेरी बीवी तुझे मैंने 30,000 रुपए अमानत के तौर पर दिए थे, वो पैसे कहाँ हैं? तो शेख अब्दुल रहमान की बीवी ने कहा सुकून से खाना खा ले, पाई पाई का हिसाब देती हूँ। पहले सुकून से खाना तो खा ले, पाई पाई का हिसाब देती हूँ। शेख अब्दुल रहमान कहते हैं मैं खाना खा ही रहा था कि अचानक मैंने कहा अरे मेरी बीवी तुझे पता है? बोले क्या? अरे मैंने कहा गजब हो गया हुजूर की मस्जिद में। बोले क्या? मैंने कहा हुजूर की मिंबर पे हुजूर की बातें, हुजूर के आशिकों के बीच में एक 20 साल का कड़ियल जवान ऐसे करता, दौरे मुस्तफा की याद ताजा हो रही थी। बीवी की आंख में आंसू आए। अचानक नारे की आवाज मेरे दरवाजे पे आई। अचानक मैं खाना छोड़ करके दरवाजे पर आया तो मैंने क्या देखा? एक आदमी सुभान अल्लाह कहे, वही 20 साल का जवान खतीब मेरे घर की दहलीज से गुजर रहा था। लोग उसकी मोहब्बत में नारे लगा रहे थे, उसकी हाव भाव, उसके हैयत, उसकी शबाहत से इस्तेफादा कर रहे थे, फायदा उठा रहे थे, उसका एहतराम कर रहे थे। जब मेरे घर की दहलीज के करीब से गुजर रहा था ना तो मैंने अपनी बीवी को आवाज दिया, मेरी बेगम जल्दी बाहर निकल के आप। वो आई, मैंने कहा, उसने पूछा क्या बात है? मैंने कहा देख यही वो आशिक रसूल है जो इल्म रसूल की बरकतें नायब रसूल की हैसियत से मिंबर रसूल पे जारी कर रहा था, मिंबर रसूल पे जिसको नशर कर रहा था। देख देख मेरी बीवी। तो मेरी बीवी की आंखों में आंसू आ गए,
और रोने लगी। रोती क्यों है? कहा कुछ नहीं। तो मैंने कहा ऐ मेरी बीवी सुन, वो औरत कितनी मुबारक वाली होगी जिसके पेट में इस बच्चे ने 9 महीने क़याम किया होगा। वो बाप कितना अच्छा होगा जिसके पुष्ट में इसका नुतफा कई साल तक करार पाया होगा। वो खानदान कितना प्यारा होगा जिस खानदान में ये बच्चा पैदा हुआ है। इसकी पेशानी कितनी चमकती है, इसके लबो रुखसार कितने चमकते हैं। मैं ये कह ही रहा था कि वो नारा लगाने वाले वापस चले गए। जब नारा लगाने वाले वापस चले गए तो वो 20 साल का जवान खतीब मेरे घर की दहलीज पे ठहर गया। मैंने सलाम किया, उसके हाथों को चूमना चाहता, उसने इनकार कर दिया। फिर अचानक मेरी बीवी आगे बढ़ी, उसने मेरी बीवी को सलाम किया। मेरी बीवी ने उसकी पेशानी चूमी, उसने मेरी बीवी के हाथ को चूमे। मैं नाराज हो गया। वो मेरी बीवी आगे अंदर आई तो 20 साल का कड़ियल जवान मेरी बीवी के पीछे पीछे, मैं गुस्से में उसके पीछे पीछे। मैंने कहा बेगम से ये क्या तरीका है, 20 साल के बाद घर पे आई हो, ये नौजवान अजनबी कौन है जो मेरे घर में? मेरी बीवी ने कहा सुकून से बैठ। मैं बैठ गया। मैंने कहा मुझे डिस्टर्ब न करे, मुझे बताया कि है कौन ये जो आज 20 साल की भरी जवानी में मेरे घर में बैठ के मेरी बीवी की पेशानी को, हाथों को चूमता है, तबादले करता है मोहब्बतों की अलामतों की सूरत में। साहिबो दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। मेरी बीवी की आंख में आंसू आ गए। कहा 20 साल पहले जब तुम गए थे, तुमने मेरे पेट में जो मोहब्बत की निशानी छोड़ी थी, देख लो वही मोहब्बत की निशानी आज 30,000 रुपए खर्च करने के बाद नायब रसूल के लिबादे में तेरे सामने नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मुझसे पूछते हो कि वो पैसे क्या हो गए? पाई पाई का हिसाब दे। देख ले मेरे शौहर, वो पाई पाई का हिसाब तेरे सामने मौजूद है। अल्लाह, ये वही दुपट्टे हैं जो तूने 20 साल पहले मुझे दिए थे, फटे हुए हैं। वही चप्पलें हैं जो मेरी टूटी हुई 20 साल पहले थी। मैंने उन पैसों से अपने जाती लिबास की तज़ीमकारी में कोई कहीं इस्तेमाल ना किया। सारे पैसे मैंने अपने बेटे के दिल को इल्म रसूल, इल्म अली से मालामाल करने के लिए खर्च कर दिया। ऐ मेरे शौहर अब्दुल रहमान सुन, आज जब मेरा बेटा हुजूर के मिंबर पे तकरीर करता है, इजिप्ट मिस्र से लोग आते हैं उसकी तकरीर सुनने के लिए, तुर्की इस्तांबुल से लोग आते हैं मेरे बेटे की तकरीर को सुनने के लिए, ईरान शिराज से लोग आते हैं मेरे बेटे की तकरीर को सुनने के लिए, इराक बगदाद शरीफ से लोग आते हैं मेरे बेटे की तकरीर सुनने के लिए, शाम की राजधानी दमिश्क से लोग आते हैं मेरे बेटे की तकरीर सुनने के लिए। और ये कह के वापस जाते हैं। यार ताज्जुब की बात है, हुजूर के मिंबर पे जब शेख रबिया बिन अब्दुल रहमान जब हुजूर की बातें करता है तब दिल को ऐसी खुशी होती है। इस मिंबर से जब सिद्दीक उमर हुजूर की बातें करते रहे होंगे तब कितनी खुशी हुआ करती। अब किस कदर पाकीज़ा माहौल बनता रहा होगा। ऐ मदीने की हवाओं तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे दामन में ऐसी ऐसी माएं मौजूद हैं कि जिन्हें अपने शौहरों की दी हुई नेमतों का इस कदर सही इस्तेमाल किया कि तकरीर सुनने के बाद हर शख्स से ऐलान कर रहा है सबसे बेहतर दीन इस्लाम। वाह, हाथों को उठा के बोलो सबसे बेहतर दीन। साहिबो पैसे हैं तो उसे खर्च करो, नहीं है दाम दिरम कदम सुखन सब आया ना। किसी से मोहब्बत से बात कर लो, किसी के लिए कप चाय दे दो, किसी के लिए गिलास पानी का इंतजाम करो। आशिकों, आला हजरत सरकार के मसले को मशरब पे चलते हो। जब पूछा गया आला सरकार की बारगाह में बैठे हुए एक शख्स के बच्चे से, वो रोज आना आता और टिफिन में खाना लेके जाता था। ये भी तो मसले की आला हजरत है, टिफिन में खाना लेके जाता था। एक साहब कहते मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा यार ये क्या बात है, ये बच्चा इतने सालों से आता है, इतने महीनों से आता है और आला हजरत सरकार के यहाँ टिफिन में खाना लेके जाता है। तो मैं पूछूं आज इस बच्चे से, बाहर निकल के आए और कहा बेटे रुक, जरा ये बता तू है कौन और तेरे बाप का नाम क्या है। जैसे उस बच्चे से सवाल किया, आला हजरत सरकार बाहर आ गए। पर मैं चुप, इस बच्चे से क्यों पूछते हो तू है कौन, कहां से आता है? कहा हुजूर बस यूं ही पूछ लिया था, ये कौन बच्चा है रोज खाना मांगने आता है। आला सरकार ने फरमाया कितने सालों से आता है, आज तक मैंने इससे नहीं पूछा तू कौन है, तेरे बाप का नाम क्या है। एक भूखा मेरे दरवाजे पर आता है, मैंने उसे खाना खिलाने की जिम्मेदारी ले रखी है। मैंने आज तक ये नहीं पूछा तेरा किस कबीले से ताल्लुक है, तेरा बाप किस बरादरी का है। ऐ साहिबो, इसको भी मसलक आला हजरत कहते हैं, इसी को हकीकी दीन कहते हैं। एक आदमी दरमियान से खड़े होकर लगाए नारा, मैं उसके लहजे को लेके ना 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 भाई, आप उधर से दरमियान से जरा हाथों को उड़ा के बताइए आप लोग, पूरा मजमा दोनों हाथों को उड़ा के जवाब दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए मिलजुल करके इस्लाम की मीठी मुबारक खुशबुओं को हम नशर करें, मीठी तालीमात को आम करें, वरना नफरतों की इस दौर में हम तो गुजर जाएंगे, हमारी नस्लें गुजर नहीं पाएंगे। हम निकल जाएंगे, हमारी नस्लें फंस जाएंगी। हम नहीं रहेंगे लेकिन हमारी नस्लें रहेंगी। वो किस मुश्किल मुआशरे से अपने आप को दो चार करेंगी। सोचो समझो और फिर आगे बढ़ो। दुआ करो कि अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। एक छोटी सी बस्ती में
इतनी मुबारक महफिल के इनेकाद के लिए मौलाना जर्रार साहब, इंताबरी भाई, उनके घर के सभी अफराद को, पूरे गांव के बच्चे जवान बुजुर्गों को, माँ बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो। जब दुनिया का इतना बड़ा लहजा हो तो इतनी देर तक मुझे गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा शख्स अगर दुआओं से नवाजने वाला हो तो गुफ्तगू और लंबी करनी चाहिए। मादरत चाहता हूँ, कभी कोई बात शरअ के खिलाफ मेरी जबान से निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ, इजाजत दीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ार बिहक़्क़ि मख़दूमे कायनात व मौलाए कायनात व सरकाराने हसनैन करीमैन अलैहि रहमतुर रिज़वान। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ार बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीउद्दीन शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी या रूही या क़ल्बी या नूरो या गौसुल आज़म या बाज़ या शब या मख़दूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी अग़िस्नी व अमदुदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अक़नी व अकरिमनी वंसुरनी वंज़ुरनी वरहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अदब से आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर व करम क़ुद्स में दुरूद शरीफ का हदीए तबरीक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मअलूमिन लक बिअदद कुल्लि मअलूमिन लक बिअदद कुल्लि मअलूमिन लक। हज़रात, तकरीबन 14 या 15 घरों पर मुश्तमिल ये छोटी सी बस्ती है जो गोंडा ज़िला का एक बाजू है। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, इस हवाले से जो लोग मुल्क बैरून मुल्क इसे सुन रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर दूं कि अगर आप कैमरे की इज्जत पर आने वाले चेहरों को देखेंगे तो अश अश कर उठेंगे कि 15 घरों पर मुश्तमिल इतनी छोटी सी बस्ती में इतनी बड़ी कायनात इश्क कैसे चमकती हुई नजर आ रही है। ये इस कस्बे के लोगों के इखलास का एक ज़ाहिरी सबूत है, प्रूफ है। और इस इलाके के उलमाए किराम, आजकल के उलमा और खुतबा जब माइक पर आते हैं तो इनकी कलील तनख्वाहों का मजाक उड़ा करके अपनी तकरीर को कामयाब करते हैं। इनके मुफलिसी के लिबास का मजाक उड़ा करके अपने स्टेटस का प्रेशर इन पे डालते हैं, और वो ये नहीं जानते कि इस वक्त जमीन पर सबसे बेहतर दीन और सुन्नियत व मसलक व मशरब का अगर कोई काम कर रहा है तो ये जमात कर रही है। हम लोग आते हैं तो दोनों मकसद होता है कि लोग दीन भी सीख लें और 4 पैसों का भला भी हो जाए। हमारे बच्चों के पेट का ताल्लुक इसी नात की महफिलों से जुड़ा हुआ है। हकीकत अपने बच्चों को नात का सदका हम खिलाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है 10, 50, 100 किलोमीटर दूर से बाइक पर या कार के जरिए से उलमाए किराम किस जाहिरी मकसद के लिए आते हैं वो जग जाहिर है। कभी कभी तो इन्हें खाना भी नहीं मिलता, कभी कभी इन्हें नजरो नियाज भी नहीं, कभी कभी तो कोई बात भी नहीं करता। समझ रहे हैं आप, मशक्कतों के साथ सिर्फ इस हवाले से इलाके की मजलिसों की जश्न की जीनत बनते हैं कि ये दीन और सुन्नियत का मामला है। चमकदार महफिलों की जाज़बियत के असर पजीरी से अल्लाह दिलों को तब्दील करने वाला है। जब इसके फैजान से बारिशों की सूरत में कतरे नूर टपकेंगे तो शायद वो हमारे हिस्से में भी आ जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनके इस बोसीदा लिबास को देख करके डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीन में। भाई असद इकबाल की शोहरत अपनी जगह पर है, गुलाम गजाली साहब का स्टेटस अपनी जगह पर है, मोहतरम आफाक मुशाहिदी साहब का होना अपनी जगह पर है, मेरे बड़े भाई चिश्ती साहब, मोहतैया साहब जो मेरे बगल में बैठे, मेरे पुराने करम फरमा और इस कबील के बड़े खूबसूरत नात को लहजे के मालिक हैं हाफिज सलमान साहब का, दीगर सना खानों का होना अपनी जगह पर है। लेकिन अगर कोई आफाक मुशाहिदी साहब को हिंदुस्तान का कोई बहुत बड़ा नाज़िम जानता है तो ये इन्हीं उलमाए किराम की वजह से जानता है। अगर कोई असद इकबाल साहब को, गुलाम गौस गजाली साहब को, हम जैसे कुत्तों से बदतर इंसान को कोई खतीब नकीब कहता है तो वो आपकी वजह से। आप नहीं होते तो हम किसको सुनाते अपनी बात? मुझे बताएं,
اگر آپ نہیں ہوتے تو ہمیں کون جانتا، ہمیں کون جانتا۔ علامہ جرار صاحب قبلہ آپ کے مخلصانہ جد و جہد کو مبارکبادیاں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے تمام تر لوگ جو آئے ہوئے ہیں، میں گزارش کروں گا کمیٹی والوں سے کہ ان کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کریں۔ یہ ہمارے جلسوں کو بدنظمی سے بچانے کے لیے اپنی مبارک راتوں کو قربان کر کے بیٹھے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی سنگمی اور باہمی یکانگت والی فضا دیکھنے کے بعد ہندوستان کی خوبصورت مٹی پر دوسرے ملک والوں کو اس کی یکانگت پر یقین ہو جاتا ہے کہ ابھی بھی یہاں کی مٹی میں خوشبوئیں باقی ہیں، وفائیں باقی ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اٹھنے بیٹھنے کا ماحول کم بنائیں۔ میں بہت دور کا رہتا ہوں، 300 کلومیٹر بائی کار آنا جانا مشکل کام ہے۔ اب آ گیا ہوں تو یا تو جانے مت دیجیے یا تو بلایا نہ ہوتا، سمجھ رہے ہیں۔ ایک گزارش ہے مائک والے بھائی، اس میں ایکو بند کریں اس کا ذرا سا، بھیا اس کا ایکو بند کر دیں۔ اچھا مائک ہے، وہ بارش کی وجہ سے ترتیب تھوڑی سی بگڑ جاتی ہے، کسی مائک والے پہ ناراض نہ ہو۔ اس کا ایکو بند کریں، ایکو بند کریں، بالکل اس کا ایکو بند کریں۔ اس میں سی جی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، اور بند کر دیں، ایک پوائنٹ بھی اس کا ایکو باقی نہ رہے۔ اگر میری بات آپ سمجھ میں آئے، ایکو اس کا بالکل بند کر کے تھوڑی سی اس کی آواز بڑھا دیجیے۔ ایکو اس کا بالکل بند کر کے آواز اب تھوڑی سی بڑھائیں آواز اس کی۔ جی بہت بہت شکریہ، تھوڑی سی آواز اور بڑھا دیں بس، ٹھیک ہے۔ اب کچھ مت کریں، اب جیسے اسد بھائی تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہے ہیں، آپ بھی آرام کیجئے، میں نپٹ لوں گا انشاءاللہ ان لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ آپ کی سماعتوں سے میرے لہجے سے 2 ہاتھ ہو جائے گا، بس بیٹھیں آپ۔ قیس صحرا میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ نہایت خاموشی سے بیٹھے، ریکارڈنگ کے ذریعے سے پوری دنیا آپ کو سنتی ہے، آپ کو جانتی ہے۔ آپ اگر سب سے بہتر دھرم کے ماننے والے ہیں، سب سے بہتر مذہب کے آپ ضامن و ذمہ دار ہیں، تو آپ کا کردار بھی تو لگنا چاہیے نا، آپ کی ایکٹیویٹیز بھی تو لگنی چاہیے نا۔ کب تک شناختی کارڈ سے بتاتے رہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہاں، زبانوں پر جھوٹ کا غلبہ ہوتا ہے، شراب خانوں کی لائن میں لگے ہوتے ہیں، کرائم برانچ والے ہماری بدنظمی سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر دین کے فالوور ہیں۔ بات عقل میں ہضم نہیں ہوتی۔ بہت بہت شکریہ۔ انتاب بھائی کون ہے اس میں؟ جی بھائی، نہیں، بہت بہت شکریہ، بہت ضروری کام ہے۔ پیسے تو آپ ہی کے دیے ہوئے ہیں میرے پاس، پہلے بیٹھے، بہت ضروری کام ہے مجھے آپ سے ملنا ہے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، سرکار غوث پاک کرم فرمائے۔ دیکھیں میں آیا تو میں نے سب سے پہلے، یہ سو لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ چکے تھے عشاء کی، تھوڑی سی بات مجھے کرنی ہے، اور کس حوالے سے کرنی ہے وہ سنیے گا، اور کوئی جائے گا نہیں انشاءاللہ۔ کہاں جائیں گے؟ کہیں کچھ ہے ہی نہیں ہے اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم کے علاوہ، سب ہر جگہ اندھیرا ہے۔ آئیے اس اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کریں۔ سمجھ رہے ہیں، انگریز چلے گئے لیکن ہمارے درمیان نفرتوں کے جراثیم چھوڑ گئے۔ میں آج آپ سے گزارش کروں گا کہ آئیے اس نفرتوں کے کیٹاڑوں کو ختم کیسے کیا جائے۔ آپ یہ ذہن لے کے یہاں سے جائیے گا، ملک بٹے گا نہیں۔ یہ خیال آپ دل سے نکال دیجئے کہ ہم کسی اور ملک کے طلبگار ہیں، ہم کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں۔ خبردار یہ ذہن سے نکال دیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مدینے کی مٹی کے صدقے میں اس زمین سے بہتر زمین کوئی نہیں ہے۔ ایک بات یاد کر لیں، میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے، لیکن خدا کی قسم مجھے بغداد اور مدینے کی مٹی کے صدقے میں ایسی محبت کی زرخیز والی مٹی مجھے کہیں نہیں ملی۔ اگر ملی ہوتی تو غریب نواز اسی ملک میں ہوتے، اگر ہوتی تو محبوب الہی اسی ملک میں ہوتے، اگر وہ مٹی ہوتی تو وارث پاک اسی ملک میں ہوتے۔ سمجھ رہے ہیں، ہم اس ملک میں اپنے بزرگوں کے، اپنے اسلاف کے مرہون منت ہیں، اور ان کے دیے ہوئے آئین کو، آرٹیکل کو، قانون کو لاگو کرتے ہیں اپنی ذات پر، اور اپنے ملک کی آب و ہوا سے محبتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا انداز جو نظام زندگی ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر ہم خود اتنے اتاولے ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ یوں تو یہ شہید اعظم کے نام سے مجلس ہے، سید الشہداء فی العالم، سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ۔ میں یہی سوچ کے آ رہا تھا، اور مجھے مولانا جرات بھائی نے کہا، آصف بھائی یہ چھوٹی سی بستی ہے، ایک مکتب بھی نہیں ہے کہ 10 بائی 10 کی کوئی زمین ہو جہاں ہمارے بچے بیٹھ کے قرآن پڑھ سکیں۔ یہ بات میرے لیے لمحہ فکریہ تھی۔ میں جب آیا تو میں نے کہا مجھے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، آفاق بھائی گھر سے فارغ ہو گئے تھے، اسد بھائی وغیرہ، تو میں نے سوچا کہ میں بھی نماز پڑھوں، تو مجھے پتا چلا کہ اس چھوٹی سی بستی میں ایک سجدگاہ بھی نہیں ہے، ایک اینٹ کی کوئی سجدگاہ نہیں ہے جہاں ہماری نسلیں آنے والے وقتوں میں اللہ کو یاد کر سکیں۔
اللہ کو یاد کر سکیں. صاحب وہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے میرے سامنے کہ اگر وہ چاہیں تو اکیلے اس قصبے میں ایک خوبصورت خانہ خدا اللہ کے گھر کی تعمیر کر سکتے ہیں. اس کو مانتے ہو؟ لیکن ایسا کبھی ان کو کرنے مت دینا. ایک پورے قافلے کی لگام تو ان کے ہاتھ میں رکھیے گا، لیکن کبھی ایسا کرنے مت دینا. اللہ توفیق دے تو اپنی ذاتی زمینوں میں، ہندوستان کی حکومت کی زمینوں پر کوئی بھی ایسا دھارمک کام نہ کریں کہ وہ وہاں کوئی عمل اللہ قبول نہ کرے. سمجھ رہے نا؟ ایک بات یاد رکھیے گا. اب میرے کہنے کا مطلب کیا ہے وہ غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں. کبھی ان کو یہ پورا کام اکیلے پیسے سے مت کرنے دیجیے گا. میری دعا ہے کہ اب جب کبھی مولانا جرار بھائی کی دعوت ہو، ہم سب اکٹھا ہوں، تو ایک چھوٹا سا مکتب، ایک چھوٹی سی عبادت گاہ یہاں مسکراتی ہوئی نظر آنی چاہیے. وعدہ کرو انشاءاللہ. جو 10-15 لوگ یہاں رہتے ہیں ان کے لیے بھی آپ انشاءاللہ کہہ دو. آپ لوگ مہاجر ہو، یہ انصار ہیں. اب مہاجرین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انصار کی دعاؤں پر آمین کہہ دیں. سمجھ رہے ہیں؟ دعا کرو انشاءاللہ. اب جب آپ آئیں تو کھانے پینے سے فارغ ہوں تو آپ کم سے کم ایک جگہ کسی سجادے پر، کسی مصلی پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی جگہ کی تلاش میں ہوں تو آپ کو وہ جگہ مل جائے. پھر گزارش ہے کہ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے شوہروں پر، اپنے گھر کے بچوں پر اس بات کے لیے پریشر ڈالیں کہ ایک سجدگاہ ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک خدا کے گھر کی آوازیں ہمارے گھروں میں اذان کی صورت میں نہیں پہنچتی ہیں، ہمارے گھروں سے بے برکتی دور نہیں ہوتی. صوفی سلطان میاں فیض کہتے ہیں کہ جب ایک گھر 200 گھر ہو، 199 گھر ہندو مذہب کا ہو اور ایک گھر کسی مسلمان کا ہو، جب یہ ایک گھر کا مسلمان اپنے گھر میں قرآن پڑھتا ہے تو 199 گھروں میں رہنے والے غیر مسلموں کے بچے جو بیمار ہوتے ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما دیتا ہے. یہ نظریہ لے کے جائیے. کوئی ہنگامہ، کوئی نعرہ نہیں بھائی، ٹھیک ہے؟ اتنا نعرہ لگ چکا ہے کہ ہم بوجھ تلے دب گئے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی شائستگی سے کچھ باتیں سماعت کریں. وعدہ کریں انشاءاللہ ایک چھوٹا سا مکتب ہونا چاہیے. ہمارے بزرگ جو اپنی اپنی قبروں میں ہیں، جن لوگوں نے اس قصبے کی بنیاد رکھی ہے، ان کو چاروں کل پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں ہے. اگر لوگ ہیں تو جاتے نہیں، اگر جاتے ہیں تو انہیں پڑھنا نہیں آتا. پڑھنا کیوں نہیں آتا؟ کوئی پڑھانے والا نہیں ہے. جلسوں میں اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، میں گزارش کروں گا کہ اس سے تھوڑا سا پیسہ نکال لیں. ہمیں نہ بلائیں، اسد بھائی، غلام غوث غزالی بھائی کو بلائیں، آفاق بھائی کو بلائیں، لیکن 2 گھنٹے کا پروگرام رکھیں، حضور کی نعتیں سنیں، سلام پڑھیں. لیکن وعدہ کریں ایک مکتب ہونا چاہیے، ایک چھوٹا سا ادارہ ہونا چاہیے جس میں کم سے کم ہمیں بچوں کے صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے کا اصول اور ضابطہ سکھایا جائے. ایک چھوٹی سی مسجد ہو اور جو قانونی اعتبار سے حکومت ہند کی اجازت سے ظاہری طور پر ہو اور ہمارے جذبے اللہ قبول فرمائے ہونی چاہیے. معلوم ہے ہندوستان سے 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جس کا نام سن کر کے کوئی نہ کوئی بولے گا. اسے شہر محبت بھی کہتے ہیں، اسے کعبۃ العاشقین بھی کہتے ہیں، اسے دارالسلام بھی کہتے ہیں، اسے دارالامن بھی کہتے ہیں، جسے دنیا بغداد شریف کے نام سے جانتی ہے. اس زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کا نام تھا جناب عباس. کیا نام تھا؟ اونچی بولیں. انہی کے بیٹے کو فضل بن عباس، قسم بن عباس کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس تو لیٹے ہوئے ہیں طائف کی زمین پر، قسم بن عباس لیٹے ہوئے ہیں ازبکستان بخارا کی زمین پر. یہ وہی ہیں جو سرکار عباس کے بیٹے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی لحد شریف میں، قبر شریف میں اتارا تھا. سب سے آخری دیدار مصطفیٰ، چہرے مصطفیٰ دیکھنے والی مبارک آنکھیں انہی کی تھی. ان کے ابو کا نام تھا جناب عباس. یہ حضور کے سگے چچا تھے اور بعد میں اسی نام کا ایک جانباز سپاہی حضور کے خاندان میں پیدا ہوا جس کو دنیا حضرت عباس علم بردار کہتی. حضرت عباس علم بردار. یہ عباس کون ہے؟ یہ کون ہے؟ وہ حضور کے چچا ہیں. اس لیے علماء ان کو ام محترم رسول اعظم، ام چچا ہوتا ہے. اور یہ عباس علمبردار کون ہے؟ اللہ کے رسول کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کی شادی مولا کائنات سے ہوئی. ان سے امام حسن، امام حسین، مخدومہ زینب اور جناب محسن پیدا ہوئے. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دی. تو مخدومہ فاطمہ کے انتقال کے بعد مولا کائنات نے جو اور بھی شادیاں فرمائیں، ان میں سے ایک شادی فرمائی تھی، اس لڑکی کا نام تھا ام البنین. ان کے شکم مبارکہ سے جو شہزادہ پیدا ہوا اسی کو دنیا عباس علمبردار کہتی ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے کیا کہتی ہے؟ یہ بات یاد رکھیے. یہ عباس علم دار الگ ہے. علم میں نے جھنڈا داشتن اٹھانے کے معنی میں آیا یہ دار، تو علمدار. عباس علمدار ہو گیا. وہ حضور کے چچا ہیں، یہ حضور کے بیٹے کہو، نواسے کہو. جناب امام حسن اور امام حسین کے باپ سے سگے بھائی ہیں، ماں سے سوتیلے بھائی ہیں.
ان کی ماں کا نام ام البنین ہے. اب ان کی بات آئی تو ان کا نام سن لو آپ, ان کا کام سن لو, ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ لو, یہ کون تھے. ان کی مدار شریفہ کربلا شریف میں جہاں مولا حسین پاک کی مدار شریفہ ہے, وہاں سے 3500 فٹ کے فاصلے پر اکیلے ایک گنبد کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں. انہیں وفاؤں کا بادشاہ کہا جاتا ہے, اللہ مخدومہ سکینہ کی تمناؤں کا مرکز کہا جاتا ہے. معلوم ہے جب یہ پیدا ہوئے تو اتنے خوبصورت تھے, دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہے گا, اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو لوگ خاندان کا چاند کہتے تھے. اور اس خاندان کو خاندان بنو ہاشم کہا جاتا تھا. یہ ہاشم کون ہے؟ اللہ کے رسول کے ابو کا نام جناب عبداللہ, عبداللہ کے ابو کا نام عبد المطلب, عبد المطلب کے ابو کا نام جناب ہاشم. یہ بیٹے ہیں عبد مناف کے, وہ قصی کے, وہ کلاب کے بیٹے پوتے ہیں. تو جناب ہاشم کی وجہ سے حضور کے سگے دادا پردادا ہاشم کی وجہ سے حضور کے خاندان کو ہاشمی خاندان کہا جاتا ہے. اسی لیے جب یہ پیدا ہوئے جناب عباس علمبردار تو اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو خاندان کا چاند کہا جاتا تھا, اور خاندان کو بنو ہاشم کہا جاتا تھا تو ان کو بنو ہاشم کا چاند کہا جاتا تھا. چاند کو عربی میں قمر کہا جاتا ہے, تو وہ چاند ہٹ گیا, پھر ٹائٹل بنا السلام علیک یا قمر بنی ہاشم, اے بنی ہاشم خاندان کے چاند. یہ ان کی خوبصورتی کا عالم ہے. امام حسن و حسین کے سگے بھائی باپ سے اور ماں سے سوتیلے بھائی. اب بات دوسری کرتا ہوں, اتنے لمبے قد کے تھے مولا عباس. دیکھنا کون کون بولتا ہے سبحان اللہ. اتنے لمبے قد کے تھے مولا عباس کی کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیا کرتے تھے. کاش کوئی پھر سے بولتا ہے ان کے نام پہ سبحان اللہ. اب بتاؤ ان کی طاقت کتنی تھی. حضور مفتی اعظم عالم نے باندرا کی جامع ایک مبارک مسجد میں جن کے پیچھے نماز مغرب ادا کی اور بعد میں ان کے دستبوسی اور قدم بوسی فرمائی. سلسلے ابو العالیہ کے عظیم شیخ سرکار نواب علی شاہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی طاقت تھی مولا عباس کے پاس, سنیے گا, اتنی طاقت تھی مولا عباس کے پاس کہ کھڑے کھڑے اپنے پیر کے انگوٹھے سے پتھر پہ اپنے دشمنوں کا نام لکھ دیا کرتے تھے. یہ سرکار عباس علمبردار ہیں. ان کو مولا حسین پاک نے علم جھنڈا دیا تھا, اس لیے علمدار کہلائے. پھر وہ کہنے لگے سرکار نواب علی شاہ. واقعی کربلا کے بعد نعمان بن بشیر کوتوال کی سرپرستی میں جب مخدومہ زینب و سکینہ واپس آ کے مدینہ کربلا ہو کے آ رہی تھی تو کربلا کے ان شہیدوں کی مزارات کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا. تو ایک چھوٹی سی قبر دیکھی تھی مخدومہ سکینہ نے, اور آپ نے کہا تھا کہ بابا جان یہ قبر کس کی ہے؟ امام زین العابدین سے. یہ قبر چھوٹی سی کیا میرے بھیا علی اصغر کی ہے؟ تو جناب حضرت امام زین العابدین نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہ قبر کس کی ہے, کیا یہ علی اصغر کی ہے جو چھوٹی سی قبر ہے؟ تو لوگوں نے کہا نا 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 نا. کہا پھر کہا یہ قبر جناب عباس علمبردار کی ہے. آپ چیخ پڑی, کہا میرے آقا تو لمبے قد کے تھے, سرو قد جیسے پرسنالٹی والے تھے. اتنی طاقت تھی کہ 4000 لوگوں نے نہر القمہ نہر فرات کو گھیر رکھا تھا, اور جناب عباس کے کہنے پر پانی ان کے خیمے میں نہ جانے پائے, اس لیے وہاں پر کھڑی تھی وہ فوج. لیکن جب مولا عباس اندر گئے نہر القمہ کے پاس, آفاق بھائی نے بھی دیکھا ہے اور حافظ سلمان صاحب نے برابر دیکھا ہے, یہ سب وہ لوگ ہیں جو بار بار کربلا گئے, نجف گئے, بغداد گئے, اور انشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو آپ بھی چلو گے نا انشاءاللہ, چلیں گے نا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں, دل سے بولے انشاءاللہ. تو وہاں پر جب گئے تو معلوم ہے امام حسین نے کہا تھا وار نہ کرنا, وار روکنا, دفاعی پوزیشن پہ رہنا, اٹیک مت کرنا, دفاعی پوزیشن پہ رہنا, دشمنوں کے وار کو اپنی ڈھال پہ روکنا. روکنے کی بنیاد پر 400 یزیدیوں کی موتیں ہوئی تھی. روکنے کی بنیاد پر یہ ہیں جناب عباس علمبردار. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ جناب چچا عباس حضور کی چچا ہیں, ان کی مدار شریفہ کہاں ہے وہ بھی سن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریفہ کے قریب میں بقیع شریف دنیا کی سب سے عظیم قبرستان ہے. اسی بقیع شریف میں ایک طرف جناب امام جعفر صادق ہیں, ان کے ٹھیک بغل میں ان کے ابو امام باقر ہیں, ان کے ٹھیک بغل میں ان کے ابو امام زین العابدین ہیں, ان کے ٹھیک بغل میں ان کے بڑے ابو امام حسن ہیں, ان کے ٹھیک بغل میں ان کی امی مخدومہ کائنات ہیں, اور مخدومہ کائنات کے بغل میں حضور کے چچا جناب عباس لیٹے ہوئے ہیں. ایک چھوٹے سے کیمپس میں یہ 6 مبارک ارواح موجود ہے. ان کی نسل کے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جناب عباس کی نسل کے. کسی کو محسن باللہ, کسی کو مستنجد باللہ, کسی کو بے امر اللہ, کسی کو عبداللہ, کسی کو مامون رشید, کسی کو ہارون رشید کہا جاتا ہے. ہارون رشید کے دور میں, یہ مجھے کہنا ہے اور میرا ٹاپک یہ نہیں ہے اور بات کھینچ گئی, معافی چاہتا ہوں. ہارون رشید کے دور میں بغداد شریف میں ایک مسجد بنائی گئی, ایک مسجد کرفیو لگا دیا, پولیس ڈپارٹ کے تمام تر لوگوں کو چاروں طرف کھڑا کر دیا گیا کہ خبردار کسی شہر بغداد کے کسی امیر, کبیر, غریب, ضعیف, عالم, کم علم پڑھے شخص کی کوئی ایک اینٹ بھی اس مسجد میں نہیں لگنی چاہیے.
یہ ہارون رشید نے قانون بنایا، یہ میرے ذاتی پیسے سے بنے گی اور اس مسجد میں کسی کا 1 روپے نہیں لیا جائے گا۔ جب مسجد بن کے تیار ہو گئی نا، جب تیار ہو گئی تو ہارون رشید کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس مسجد میں ایک ایک اینٹ لگنے کے لیے لوگوں نے کتنی کتنی رقتوں کے ساتھ دعائیں مانگی ہیں۔ اللہ کے حضور آنسو بہایا ہے۔ انہی آنسو بہانے والوں میں بغداد کے ایک دیوانے مستانے بزرگ تھے اور ضعیف تھے، وہ بڑے مرد قلندر بزرگ تھے۔ وہ اس مسجد کے قریب جاتے، دور سے اسے دیکھتے روتے اور کہتے اے میرے مولا، یہ تیرا گھر تعمیر ہو رہا ہے، میری خواہش ہے کہ ایک اینٹ اس میں میری بھی لگ جائے۔ لیکن اپنے مقصد میں جب وہ کامیاب نہ ہوئے تو جناب ہارون رشید کے پریشر کی وجہ سے اتنی سختی تھی تو انہوں نے کیا کیا معلوم کیا کیا؟ اب توجہ